Hi, good evening, everyone. We are going to start this session very shortly. Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Very good evening, sir. Good evening. Good evening. Right. तो कुछ प्रोग्रेस हुआ है? हम्म सर एनी मेरे प्रोग्रेस? लैपटॉप में कुछ इशू आ गया है जिसकी वजह से मैं सर आज स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। वो ऑन नहीं हो पा रहा है लैपटॉप सर। ओके, यस सर, मैं ठीक है, कल कोई नहीं, इंशाल्लाह दिखा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं।
माई ओनली कंसर्न इज हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपरली अगर आप लोग कर रहे हैं, एक दो दिन आगे पीछे चलता। ठीक है। एनीवेज, राइट। हाउ अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या अपडेट है? सैयदा, अर्शिया, अमीन, जसवंत। कोई अपडेट? सर मुझे कुछ कीवर्ड्स मिले थे, कीवर्ड्स तक पहुंच गया सर मैं। बताइए क्या कीवर्ड्स मिले हैं आपको? ऐसे- सर इज माई स्क्रीन विजिबल? या इट इज। इसके अंदर से सर तीन अब मैंने मैंने तो खुद लिखे हैं सर। जी जी। अब मैंने जो है कल कई बार या उससे पहले भी कई बार बोला कि हमारे को थ्री फ्रेज वाले वर्ड्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करना है। ठीक है। यस। ठीक? तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, एक आपका है आईटी कंसल्टेंसी, आईटी सर्विसेज, उसके बाद एक्स एसक्यूएल समथिंग करके है, फिर आईटी कंपनी। राइट। तो ये इतने जेनरिक कीवर्ड हैं। खैर एनीवेज, आप अपने वेबसाइट को डाल के कुछ कीवर्ड्स निकालने की कोशिश किया या कोई और वेबसाइट को डाल के? नहीं सर, यहीं सर्च करके निकाला जिसके हाई थे इनफ। सबसे पहली बात यह है कि मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उसको प्रॉपरली समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ओके सर। अब अब जो है इसके अंदर जो भी आपने, ये जो भी आपने, ये आईटी कंसल्टिंग, आईटी सर्विसेज, ये जो भी आपने निकाला है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपकी वेबसाइट का पैरामीटर क्या है। ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है वो ट्रेनिंग से लेके आप रिलेटेड आपने एक बैनर अभी तक आपने कैनवा पे बना के आपने फेसबुक पे पोस्ट करके दिखाया था, जिसके आपने कहा था कि कुछ एक लीड आया था उसका। ठीक है। उसके बाद का फर्दर क्या प्रोग्रेस है, आई एम क्लूलेस अबाउट इट। ठीक है। आपकी वेबसाइट, मैंने कहा फ्री वेबसाइट बनाने के लिए यस आप जो सर, है बन गए। कंटिन्यूसली। बन गए सर। जी। हम्म, ऊपर जाइए, नेविगेशन पे किसी बटन पे, किसी लिंक पे क्लिक कीजिए। सर दिस विल टेक अस टू द सपोर्ट पेज बिलो। क्लिक कीजिए जहाँ पे भी नेविगेशन जा रहा है आपका। So it's a single page website or it's a multiple page website? इट्स मल्टीपल पेज सर। ठीक है, ऊपर जाइए, देखते हैं कहाँ जाता है। आप नेविगेशन पे सर दिस एक विल एक टेक अस टू करके क्लिक द कीजिए ना आप। फेसबुक डैशबोर्ड होम के सर। बाद क्या है? होम के बाद बीच में जो स्पेस है, होम के ओ बाद यहाँ सर। पे जो स्पेस आ रहा है, फेसबुक डैशबोर्ड। फेसबुक वहाँ पे क्यों रहेगा? नेविगेशन पे फेसबुक क्यों रहेगा? नहीं सर, सपोर्ट पे है सर वो। ये बीच में क्या आ रहा है? होम और कंपनी के बीच में यहाँ पे स्पेस जो है, यहाँ पे क्या आ रहा है? जगह यहाँ छूट पे, गई सर वो। यहाँ पे फिर ठीक है, आप कंपनी पे क्लिक कीजिए, कहाँ जा रहा है? उसी पेज पे आ रहा है। और किसी पेज पे जा रहा है? आपने कहा कि ये मल्टीपल पेज वेबसाइट है, तो किसी और पेज पे जा रहा है ये? ये सर, ये एक पेज, तीन पेज है ना सर? दो पेज नहीं, है, कंपनी ये एक है। कंपनी को क्लिक कर रहे हैं तो वो होम पे ही रह रहा है ना। मैं इंटरनल पेज पे कहीं और जा रहा है क्या आपके? इस पेज के अलावा किसी और पेज पे जा रहा है? नहीं सर, इंटरनल है। तो ये तो एक ही पेज हुआ ना फिर तो।
सपोर्ट में कहाँ जा रहा है? कैन यू क्लिक ऑन सपोर्ट? यस सर, सपोर्ट। सपोर्ट भी आपका उसी पेज पे रह रहा है, यानी एक पेज की आपने वेबसाइट बनाई है और वो अलग अलग सेगमेंट में जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो अब आपने एक पेज की साइट बनाई है, तो एक पेज की साइट को हम लोग ऑप्टिमाइज एसईओ कैसे कर पाएंगे? मैं बार बार यही कहा कि कम से कम 3 से 4 पेज अपने को बनाना है, ठीक है। तो मैं यही डाउटफुल हूँ कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ठीक है। क्योंकि आउटकम जब मैं देखता हूँ तो इससे क्लियर पता चलता है कि भाई इंस्ट्रक्शंस आर नॉट बीन अंडरस्टूड प्रॉपरली, ठीक है। तो ठीक है। और क्या है सपोर्ट में? गया ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, क्या जा रहा है? क्लिक ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, वो भी यहीं पे रह रहा है, ठीक है। तो आपने सिंगल पेज की वेबसाइट बनाई है, जब मैंने पूछा तो आपने कहा मल्टीपल पेजेस की है, बट ये तो सिंगल पेज वेबसाइट है। एनीवेज, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट को डाल के आपने कीवर्ड्स निकाले हैं क्या? यस सर। वेबसाइट का वेबसाइट एंटर तो कर दी थी सर, वेबसाइट को डाल ठीक है, के। प्रोसेस प्रोसेस बताइए आप क्या किया आपने? गो विद द वेबसाइट, क्लिक ऑन द कीवर्ड प्लानर, ऊपर कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे। हाँ, क्लिक कर लीजिए। हाँ, फर्स्ट वन डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक कीजिए। जी, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट विद द वेबसाइट, राइट साइड में। यस सर। हाँ, उसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालिए आप, जो भी आपके वेबसाइट का नाम है पूरा, HTTPS समथिंग समथिंग जो भी है, उसको आप पूरा डालिए। क्लिक ऑन द इंटायर वेबसाइट, या ठीक है। यस सर। गेट रिजल्ट्स। ये यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे पूरा .com तक आ रहा है, उसके आगे क्या आ रहा है? कोडस थॉट। यहाँ पे तो कुछ और आ रहा है, या फिर विक्स का कुछ और आ रहा है यहाँ पे तो। आपकी जो ओके सर। वेबसाइट का यूआरएल है वो डालिए, www डॉट जो भी .com है वो डालिए वहाँ पे। ओके सर। सर यही है हम्म, सर URL। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हम्म, इसको वहाँ डालिए, गूगल पे। ठीक है, सर्च रिजल्ट। इसको थोड़ा बड़ा करिए आप अपनी स्क्रीन को, इलाज करिए। अब इसमें से कीवर्ड्स आपने कौन कौन सा निकाला है, उसका एक्सेल शीट कहाँ पे बनाया है? यानी वेबसाइट जब आपका रेडी है तो वेबसाइट के जरिए से यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो इसमें से कौन से कीवर्ड, ये कॉलम के विड्थ को थोड़ा बढ़ाइए आप। इस कॉलम के विड्थ को थोड़ा बढ़ाइए, यहाँ पे कॉलम का विड्थ है, इसको स्ट्रेच करके राइट साइड लेके जाइए। जी, और बढ़ाइए, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा कीवर्ड आपके बिजनेस से रेलेवेंट है, आपकी वेबसाइट से रेलेवेंट है, उसको आइडेंटिफाई करके एक्सेल शीट में डाल के अपने को सर्च वॉल्यूम के साथ उसका डेटा निकालना था, ठीक है। इसमें से यस सर। कौन सा कीवर्ड आपके बिजनेस से रिलेटेड है? सर ये पांचों भी है सर। नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहां पे कितने 1565 कीवर्ड्स आ रहे हैं। यस सर। तो इसमें से आपको 10 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स सर्च करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू के 10 ले लिए,
बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपके बिजनेस से रिलेवेंट हो। यस। ठीक है, तो इसमें से 10 कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कीजिए, और कीवर्ड्स होंगे, उसके बाजू में सर्च वॉल्यूम होगा, ये लिख के एक एक्सेल शीट क्रिएट कीजिए। उसी को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक्सेल शीट के अंदर 2 कॉलम होगा, एक कीवर्ड का और उसके बाजू में सर्च वॉल्यूम होगा, जो यहाँ पे लिखा है 1000 to 10,000, 100 to 1000। तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप चुन रहे हैं वो चुन लीजिए, और उससे रिलेटेड आपको 10 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो कि आपके बिजनेस के बहुत ही नजदीक है और बहुत ही सटीक है, यानी वेरी क्लोज टू योर बिजनेस। ओके, यस सर। या डू दैट। सर आप एक एग्जांपल दीजिए सर, लाइक कीवर्ड्स के बारे में सर। भाई, बिजनेस से रिलेटेड ये खुद आइडेंटिफाई करेंगे ना कि अब क्या हो सकता है। आईटी सर कंसल्टिंग है, एक ट्रेनिंग डाउट है है। सर। जी, पूछिए। सर अपन जितने ज्यादा कीवर्ड यूज करते हैं उतना ज्यादा एज रहता है अपने को। नहीं, आप जितने ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट पे, कुछ पैरामीटर्स होते हैं एसईओ के, वो मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। सबसे पहले स्टेप पे ये है कि हमको 10 कीवर्ड आप आइडेंटिफाई करिए, और उसको कैसे हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन और H1 टैग के अंदर यूज करेंगे वो मैं फिर बताऊंगा आपको। ओके सर। जी, ठीक है। जब तक मैं दूसरों को रिव्यू कर रहा हूँ, आप एक्सेल शीट क्रिएट कीजिए, मैं फिर आता हूँ आपके पास। यस सर। या ठीक है, ओके। तो इसको आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर लीजिए ना। जो हाँ सर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, कि एडवाइजर का एक कैटेगरी है, कंसल्टेंट का एक कैटेगरी है, उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लीजिए। ठीक है। हाँ सर, मैं अपने वेबसाइट में तो वैसे पहले ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के नाम से शुरू करा हूँ सर, लाइक जो आप जो हेल्प करे थे सर। तो उसके साथ में फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर, दोनों हाँ, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, दो कॉम्बिनेशन में मैं कीवर्ड्स जो ढूंढा सर कल, तो ये है सर लिस्ट वो। तो खाली नहीं, मैं वेबसाइट समझ जो है वो बन रहा है सर अभी थोड़ा। हाँ सर। मैं समझ रहा हूँ। तो जो वेबसाइट अभी बन रहा है उसी के रेफरेंस में अभी करेंगे। जब वेबसाइट के अंदर और भी कुछ डालेंगे तो हम कीवर्ड को बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये है कि 2 कैटेगरीज हैं आपके, एक तो एडवाइजर है, दूसरा कंसल्टिंग है। ठीक है, तो हाँ आप सर। इन कीवर्ड्स को 2 कैटेगरी में आप बांटेंगे, यानी यहाँ पे कहीं पे भी आप कीवर्ड्स है ना, वहाँ पे आप, यहाँ पे कहीं पे आप एक रो के अंदर लिख दीजिए एडवाइजर। हाँ सर। ओके, एडवाइजर लिख दीजिए, और दूसरा जितने भी एडवाइजर रिलेटेड कीवर्ड्स है फिर उसके नीचे आ जाएंगे। यानी यहाँ पे एक रो के अंदर सेकंड रो पे आप एडवाइजर लिखिए, पूरा का पूरा शीट जो है थोड़ा सा नीचे आता, जो भी एडवाइजर से रिलेटेड कीवर्ड्स है वो उसके नीचे आते। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग। ठीक है, तो कंसल्टिंग से हाँ सर। रिलेटेड जो भी हाँ सर। कीवर्ड्स आ जाते वो उसके नीचे आ जाते। फिर उस तरह से करके आप सॉर्ट कर लीजिए, ताकि उसको कैसे यूज करना है वो फिर हम देखेंगे। ठीक है, हाँ सर। यानी ओके सर, थैंक यू। सारे मिक्स मैच नहीं होना, कैटेगराइज होना। ओके, अच्छा सर। ओके ठीक सर, है, ओके ठीक है सर। इसको मैं करके रीएडजस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा सर। जी जी जी। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, हु इज नेक्स्ट? अर्शिया, सैयदा, कोई आप लोग बता रहे हैं, या सलवा? लॉन्ड्री सर्विस हैदराबाद जी, या हम्म, ठीक है। अभी जैसा मैंने जसवंत को कहा, थोड़ा सा कैटेगराइज कर लीजिए, यानी लॉन्ड्री सर्विसेज से जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उसको एक साथ ले लीजिए।
और ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज का एक साथ है, और जो मिक्स एंड मैच है उसको एक साथ ले लीजिए। थोड़ा सा कहीं कहीं पे भी एक रो आप इंटर करके उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लीजिए, ठीक है। ओके। बट ओवरऑल अब जैसे लॉन्ड्री हैदराबाद है, ये रिलेवेंट अगर है तो ठीक है। अगर ये चूंकि इसका सर्च वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, ठीक है, दैट्स ओके। ओके, सर थोड़े नेक्स्ट। वर्ड्स जो ये था, सॉरी। जी, आई एम सॉरी, यू कैन प्रोसीड, थैंक यू। ओके, मैं ये पूछ रही थी, अब ये कीवर्ड्स जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम के हिसाब से हमको सेलेक्ट करना है, या अगर किसी का वॉल्यूम अगर कम है तो उसके हिसाब से हमको ये हम चूज कर सकते हैं? देखिए कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जिसका सर्च वॉल्यूम कम रहता है, इसका मतलब कम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जिसका अब कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स होते हैं जो कल जैसा जहां तक मुझे याद है कि सर्च वॉल्यूम तो ठीक ठाक था लेकिन कंपटीशन लो था। तो कंपटीशन का मतलब ये होता है कि कितने सारे बिजनेसेस, कितने सारे वेबसाइट्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गूगल में compete कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारे, जैसे फाइनेंशियल, हेल्थ और एजुकेशन, ये तीन ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव वे में फाइट करती हैं, और सबके लिए ये मुश्किल होता है कि वो टॉप रैंकिंग पे पहुंचे, क्योंकि उनके अलग पैरामीटर्स होते हैं, फाइनेंशियल्स को लेके अलग पैरामीटर्स होते हैं। वेयर एज इन कंपेरिजन टू अदर्स, लॉन्ड्री बिजनेस थोड़े कम हैं, तो चांसेस हैं कि कीवर्ड भले सर्च वॉल्यूम अच्छा हो बट कंपटीशन कम हो। तो जिसका कंपटीशन कम होता है उसको टॉप रैंकिंग में लाने में आसानी होती है, जिसका कंपटीशन हाई रहता है उसको टॉप रैंकिंग में लाने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, दिक्कत होता है, यानी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमें मिक्स एंड मैच करके अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है। तो हम जो कीवर्ड्स हमारे बिजनेस के अप्रोप्रिएट है, एक तो यह कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, प्लस जो हमारे बिजनेस से अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बेकरी सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, बेकरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेकरी प्रोडक्ट ये है कि भाई बेकरी प्रोडक्ट हैदराबाद में मान ले कि 100,000 टाइम्स एक महीने में सर्च हो रहा है। बट अगर मैं बेकरी प्रोडक्ट्स करके अगर मैं अपनी वेबसाइट को रैंक भी कर लूँ, तो हमारे पास रेलेवेंट बिजनेस इन ऑर्डर्स नहीं आएंगे। वजह क्या है कि हमारा आउटलेट एक जगह होगा, दो जगह होगा, तीन जगह होगा, हर जगह तो नहीं हो सकता, ठीक है। और हर जगह नहीं होगा तो फिर हमारे डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा। तो काइंड ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी आपको कीवर्ड चुनना पड़ेगा कि उस बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं, तो अगर मान ले कि मुझे लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, या मुझे और किसी चीज के लिए फाइनेंस की जरूरत है, बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है वो कोंडापेट में रह रहा है या फिर नामपल्ली में रह रहा है। बिकॉज सारा का सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, बैंक प्रोसेस करना है और बैंक उसको लोन दे देता है, राइट। तो टाइप ऑफ बिजनेस से रिलेटेड ही हम अपने कीवर्ड्स को डिसाइड करेंगे। और टाइप ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा डेमोग्राफी क्या है, हमारे यूजर का बिहेवियर, लोकेशन, वो सारी चीजें क्या है, वो डिफाइन करता है कि हमें किस तरह के कीवर्ड्स को चुनना चाहिए। ओके, ओके। ठीक है। तो ये मिक्स एंड मैच होता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लो कंपटीशन वाले को लेंगे, हाई कंपटीशन वाले को लेंगे, सर्च वॉल्यूम लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए। ऑफ कोर्स हाई हाई वाले जितने हैं वो ज़्यादा बेहतर है, बट वो हमारे रेलेवेंट कितना है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अब मान ले कि किंडर गार्डन या प्ले स्कूल है, ठीक है। अब प्ले स्कूल वाले अपने अपने स्कूल के वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं, ओके। अब उस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए मान ले कि वो जो है उनका उनका जो प्ले स्कूल है वो हिमायत नगर में है, ठीक है। अब हिमायत नगर में प्ले स्कूल है या मेहदीपट्टनम में प्ले स्कूल है, तो प्ले स्कूल में बच्चे कितने किलोमीटर से आएंगे? ये आप टोली चौकी वाले बच्चे मेहदीपट्टनम आए, थोड़ा सा मुश्किल है। वजह क्या है कि इतना लंबा एक छोटे से बच्चे को पेरेंट्स ड्रॉप करना फिर पिक करना प्रेफर नहीं करते। और क्या प्री स्कूल के लिए इतना लॉन्ग डिस्टेंस एडवाइजेबल है क्या? वो बहुत सारी चीजें आती हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज देते हैं। वेयर एज इन हैदराबाद, इफ वी सी द कॉन्सेप्ट,
वी ट्राई टू सी स्कूल्स भी हमारे 4-5 किलोमीटर के रेडियस में हो। ये आउटसाइड इंडिया या फिर बाहर के कंट्रीज में भी है या अदरवाइज भी है, कुछ शहर में है कि इवन इफ स्कूल्स आर 20 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स भी दूर है, वो बस से वो ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, बस आती है, पिक करती है, ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, फिर बस ड्रॉप करती है। तो ये अलग तरह के माइंडसेट के लोग हैं, यानी आपके बाइंग बिहेवियर ऑफ योर टारगेट कस्टमर इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ द केसेस, राइट। अगर कोई बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल स्कूल है, उसके लिए बच्चों को लोग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी ट्रेवल करा देते हैं। बट अगर कोई छोटा प्ले स्कूल है, कुछ है, तो वो चाहते हैं कि अपने घर के आसपास रहे, ताकि जब भी कोई जरूरत हुई तो पिकअप और ड्रॉप बहुत आसानी से हो सके, राइट। जब हम थोड़ा सा और हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, तो अगर हम बीटेक की बात कर रहे हैं, एमबीए की बात कर रहे हैं या एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, तो वी गो आउट ऑफ द सिटी एज वेल इफ यू गेट अ सीट्स आउट ऑफ द सिटी, कॉलेज अच्छा है, सीट सही है, तो वी गो आउट ऑफ द सिटी एज वेल, राइट। तो उस केस के अंदर सिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट है। अब इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि इंडिया से वो यूएस या कहीं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। तो इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो जुबली हिल्स में लोकेटेड है, बंजारा हिल्स में लोकेटेड है, हिमायत नगर में लोकेटेड है या नामपल्ली में लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसका रिव्यू क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है, राइट। तो उस तरह की बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अलग तरह का साइकोलॉजी यूज करना पड़ता है, जो दूसरे तरह के बिजनेसेस, जो कि मैंने बेकरी वाला बताया, लॉन्ड्री का बताया या प्री स्कूल का बताया, ठीक है, ये या इन क्लास यानी क्लासरूम ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए भी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेयर ऑनलाइन के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो बिजनेस है, उसका जो टारगेट ऑडियंस है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरह की चीजों को उसके लिए प्राइमरी प्री रिक्विजिट है, राइट। तो इसी तरह से हमको अपने कीवर्ड को सिलेक्शन करने के लिए ये सारे के सारे आइडियाज को, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमको यूटिलाइज करना होगा। ओके, ऑलराइट। तो इसलिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम इनिशियली गट फील पे भी जा सकते हैं, और दूसरा, ये हमारे सामने जो डेटा है सर्च वॉल्यूम का, इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कि इन कीवर्ड्स को हम गूगल में सर्च करके ये देखेंगे कि वहां पे जो सर्च रिजल्ट आ रहा है, वो क्या उसी तरह की वेबसाइट्स आ रही हैं जिस तरह की वेबसाइट आपकी है, या जिस तरह की वेबसाइट आप जिस तरह के सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर हाँ, तो इसका मतलब वो कीवर्ड सही है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है कि वहां पे कुछ और तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि आपके सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब आपको वो कीवर्ड ड्रॉप करना चाहिए। फिर हम दूसरों के कंपटीशन को सर भी एक देखते फिर से दोहरा दीजिएगा जी, जरा। गूगल पे सर्च करने से अगर क्या आता है, तो मैं समझ नहीं फिर पाया से था। अभी जो आपने कहा ना कि आप गूगल पे आप इसको सर्च कीवर्ड को करते गूगल पे सर्च की। जी 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 जी। तो जब आप कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं, तो वहां पे जो सर्च रिजल्ट आता है, वो वेबसाइट्स जब आप ओपन करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि क्या ये उसी तरह की वेबसाइट्स हैं जिस तरह के बिजनेस में आप हैं। अगर हाँ, तो कीवर्ड आपका सही है, अगर नहीं, तो इसका मतलब उस कीवर्ड के अलावा हमें दूसरे कीवर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं सर्च कीवर्ड के सिलेक्शन का, 3 स्टेप है। एक तो हमारा वेबसाइट, गूगल कीवर्ड प्लानर हमारे को कुछ कीवर्ड सजेस्ट करता है। दूसरा, हमको वहां पे लोकल या हाइपर, यानी आपका बिजनेस साइकोग्राफिक है, ज्योग्राफिक है, क्या है, उसको आपको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से, यानी आपके टारगेट ऑडियंस के बिहेवियर को और उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए अपने कीवर्ड को चूज करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप ये होता है, यानी बेस्ड ऑन द सर्च वॉल्यूम एज वेल। तीसरा स्टेप होता है कि जो भी आपने कीवर्ड्स फाइनलाइज किया है, उस कीवर्ड को आप गूगल में सर्च करेंगे और ये देखेंगे कि वहां पे जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो क्या आपके कंपटीशन, यानी जिसको आप कॉम्पीट करना चाहते हैं, जिसको आप कम्पीट करना चाहते हैं, या जो वहां पे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसी तरह का बिजनेस है जो कि आप डील करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो फिर वो बिजनेस आपके लिए राइट टाइप ऑफ बिजनेस है। समझ गए, राइट टाइप ऑफ कीवर्ड है। ओके,
ओके। तो हमें हमें थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ता है कि अपने डिटेलिंग को एक्सप्लेन करके वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें आउटलाइन को डिफाइन करना पड़ता है। ओके, तो इस पैरामीटर के ऊपर अभी आप लोगों ने, जो 2 लोगों ने या 3 लोगों ने जो भी कीवर्ड्स दिखाए हैं, ठीक है, एक जसवंत ने दिखाया एक्सेल शीट के फॉर्मेट में, ठीक है, इसी तरह से अर्शिया ने दिखाया है, ठीक है। अभी समरा ने बताया कि भाई उसका आज लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अमीन ने गूगल कीवर्ड प्लानर में कुछ कीवर्ड्स दिखाए हैं, बट दैट इज नॉट द राइट फॉर्मेट जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक्सेल शीट में जैसे जसवंत ने और अर्शिया ने दिखाया है, so I expect Amin to prepare his keyword list in the same format, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। तो अब कोई और है जो कि दिखाएंगे? सलवा एंड सैयदा। हेलो। या मेरे पास सर, मैं कीवर्ड्स की ट्राई करी थी मगर थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी क्योंकि मोस्टली कीवर्ड्स अरबिक में शो हो रहे थे मेरे पास। तो नो मैटर हाउ मेनी कीवर्ड्स आई पुट इन, मैक्सिमम टाइम्स एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 पूरे रिजल्ट्स अरबिक में आ रहे थे। तो अरबिक में ही क्या मैं उसको कॉपी कर लूं या? कॉपी करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर एग्जाम्पल, दैट विल ओके। बी द। अब वहां पे आपको एक ऑप्शन और आता होगा, जहां तक मुझे यकीन है कि लैंग्वेज भी चूज करने का आपको ऑप्शन आएगा। तो अगर आप कंट्री सऊदी अरेबिया चूज कर रहे हैं तो लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज कर सकती हैं। अच्छा। देख ना, देख लीजिए, अगर वैसा नहीं होता है तो जब हम इंडोनेशियन स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ा रहा था और उन लोगों को यही टॉपिक कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस था, तो उनके पास भी ये था कि उनके पास लोकल लैंग्वेज के अंदर आ रहा था। तो व्हाट आई सेड, आई विल नॉट बी एबल टू ओके। अंडरस्टैंड योर लोकल लैंग्वेज, सो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप डालो और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि भाई क्या परफॉर्मेंस है, एंड देन आई बी एबल टू सजेस्ट यस इट इज द राइट कीवर्ड और नॉट। बिकॉज रीजनल लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज जिस कंट्री में भी वो सर्च होगा वो लोकल लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको अरबिक में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कॉपी कर लीजिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, और फिर आप अरबिक वर्ड है उसके बगल में आप इंग्लिश वर्ड और सर्च वॉल्यूम आप डाल दीजिए, राइट। सो दैट विल बी, दिस सर्च वॉल्यूम कैन बी रिलेटेड टू अरबिक कीवर्ड। और फिर जब आप उसको, मतलब आप जब कीवर्ड बना लेते हैं यानी टाइटल डिस्क्रिप्शन आप बना लेंगे, तो आप चाहें तो उसको अरबिक में ट्रांसलेट करके फिर आप उसके वेबसाइट पे आप वो डाल सकते हैं। बट चूंकि आपका वेबसाइट इंग्लिश में है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप इंग्लिश में ही उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन यानी कीवर्ड को चूज करें, और एक ट्रांसलेटर आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, वो बाद का प्रोसेस है, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट अरबिक में ट्रांसलेट हो जाती है, तो जो भी आप टाइटल डिस्क्रिप्शन डालेंगे वो आपके अरबिक में ट्रांसलेट होकर आ जाता है। So, being a native English understanding person, I will recommend कि जो भी अरबिक कीवर्ड भी आ रहा है तो वहाँ पे आप लैंग्वेज इज इक्वल टू लैंग्वेज इन इंग्लिश आप चूज करके आप सर्च करिए, मोस्ट लाइकली तो आपको इंग्लिश के कीवर्ड्स मैं आपको दिखाना चाहती थी, इफ यू कैन गाइड मी हाउ जी जी, एग्जैक्टली प्लीज आई। प्लीज 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 प्लीज। तो दिस इज स्टिल इट्स ओपनिंग। हाँ जी। जैसे बस ये हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब आप यहाँ पे ऊपर नहीं देखिए है आप, और बाकी पूरे ये अरबिक बिल्कुल में सही है। है। यहाँ यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपका, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्या आ रहा है, जहाँ पे मैंने रेड सर्किल बनाया है, सऊदी अरेबिया के बगल में रेड सर्किल जहाँ पे मैं बनाया हूँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अरेबिक, राइट। सलवा, आर यू एबल टू सी माई रेड सर्किल? राइट। वहाँ पे आप अरेबिक की जगह पे आप इंग्लिश कर दीजिए, आपको इंग्लिश के कीवर्ड्स आ जाएंगे। जी जी जी। जी। यस 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 सर। हेलो।
जी। हेलो। हाँ सलवा बोलिए। आप यहाँ पे अरबिक को आप चूज कर, अरबिक की जगह पे इंग्लिश चूज कर लीजिए, उसके बाद चेंज कीजिए, आपको कीवर्ड्स चेंज होके आ जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरा ख्याल से सिग्नल का इशू है या क्या है, पता नहीं। जी जी, नहीं या आवाज लैग हो रही थी सर, आई थिंक। तो आप अरबिक की जगह पे इंग्लिश में चेंज करके उसके बाद आप सर्च वॉल्यूम निकाल सकती हैं। ठीक है। ओके, सैयदा आयशा, कुछ है प्रोग्रेस? हम्म, हेलो। जी जी, बोलिए। जी सॉरी, मैं इंटरनेट का कुछ हम्म, प्रॉब्लम हो गया। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। और ये पूछना था सर, ये हम्म, the Excel sheet, it has to look something like this, or one second. हम्म, ये तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, बट द वे दैट जसवंत या मेरा ख्याल से अर्शिया ने शो करने की कोशिश की थी, उसी तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जी। बिल्कुल दो ही ठीक। कॉलम होना चाहिए जिसमें एक में एवरेज, ये कीवर्ड, और दूसरे में एवरेज मंथली सर्चेस। एवरेज मंथली सर्चेस, लो हाई भी अगर आप कंपटीशन में डालना चाहते हैं, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री वन, दैट्स नॉट एन इशू। ओके ओके। ऑलराइट। सर अभी ठीक जैसे है। मान लीजिए कि सर अ, कि जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल एडवाइजर थोड़े जो कॉमन हम्म, होते हैं सर, जो वर्ड्स, जैसे कि हम्म, फाइनेंशियल प्लानर, सो ये हम्म। एक्चुअली किस कैटेगरी में आता है सर? लाइक कॉमन कैटेगरी फाइनेंशियल प्लानर इंडिया, उसके भी फाइनेंशियल प्लानिंग के भी अच्छा सर्च वॉल्यूम है सर, लाइक अगर उसमें करने के बाद सर, लाइक वो कीवर्ड तो प्लानर में। बहुत ज़्यादा कीवर्ड के वैरायटी को वेबसाइट पे नहीं डालना। अगर आप इस तरह से डिटेलिंग करना चाह रहे हैं तो उतने पेजेस आप बना लीजिए, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक अलग पेज बनाइए, एडवाइजर के लिए एक अलग पेज बनाइए, और कंसल्टेंट के लिए एक अलग अच्छा। पेज बनाइए। तो उसमें क्या होता है कि आप प्लानर से रिलेटेड तीन चार कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हैं, एडवाइजर से रिलेटेड तीन चार कीवर्ड्स को। अगर सारे चीज एक में करेंगे तो आपका पेज किस चीज से रिलेटेड है, गूगल कंफ्यूज होता है, लोग भी कंफ्यूज होंगे। अच्छा। अच्छा सर, तो एक एक तो होगा कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, दूसरा होगा फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। और तीसरा होगा लाइक लाइक जो लाइक कॉमन है, जो फाइनेंस फाइनेंस के जो टर्म्स, जो भी जो सिंबॉलिकली जो यूज करते हैं, जो जी कॉमनली जो पीपल सर्च करते हैं, वो एक पेज में, और ये सो तीन पेजेस अलग से बना के जी। तब आसान हो जाएगा सर, अब जैसे अब बोल रहे थे। आसान, लेकिन होम पेज जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो होम पेज में हमें ब्लेंड ऑफ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, यानी वाइडर पैटर्न पे जो हमारे वाइडर सर्विसेज को मतलब एकोमोडेट कर सके। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड प्लानर इन हैदराबाद। ओके। हाँ सर। फाइनेंशियल प्लानर एंड एडवाइजर इन हैदराबाद, और फाइनेंशियल हम्म। कंसल्टेंट इन हैदराबाद। तो इस कॉम्बिनेशन के चीज को हमको यूज करना पड़ेगा होम पेज के लिए। वेर एज इंटरनल पेजेस के लिए हमें प्लानर के पेज पे प्लानर से रिलेटेड, एडवाइजर के पेज पे एडवाइजर से रिलेटेड, कंसल्टेंट के पेज पे कंसल्टेंट से रिलेटेड। अब ये हाँ सर। हाँ सर। सिमिलर तो है लेकिन वाइडर डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलर है लेकिन वाइडर डिफरेंस है। तो जब आप इस तरह के एक ही पेज में सर अगर क्या सब कुछ को डिफरेंस है आप सर, मैं डाल समझ में देंगे। नहीं आया सर। सर आप सिमिलर है बोल रहे सर, लेकिन डिफरेंस क्या है सर? मैं वो वर्ड समझ में नहीं आया सर, क्या डिफरेंस वाइडर? वाइडर डिफरेंस यानी दोनों में काफी फर्क है,
कि कोई चीज अच्छा। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीजें एक जो कवर होता है वो एडवाइजर हाँ सर। और कंसल्टेंट के अंदर नहीं होगा। तो आप तीन अलग अलग सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो आप तीन अलग अलग पेजेस बनाइए और तीन अलग अलग तरह के सेट ऑफ कीवर्ड्स को इन तीन पेजेस पे टारगेट कीजिए ताकि आपके तीनों पेजेस आपके सफिशिएंट कीवर्ड के हिसाब से रैंक करें। अगर एक ही पेज में तीनों आप कीवर्ड डालेंगे, होम पेज के अलावा के पेजेस में बात कर रहा हूँ, होम हाँ पेज पे सर। तो है ही। हाँ फॉर सर। एग्जाम्पल मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का है तो मैं होम पेज पे वेब डेवलपमेंट कंपनी नहीं लिख सकता हूँ, हाँ हाँ सर। मैं यही लिखूंगा इरेलेवेंस। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट कंपनी। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आ जाएगा, डिजिटल, बिकॉज वेब डेवलपमेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट समथिंग लाइक बॉल वेब गेम, डेवलपमेंट इज लाइक आईटी साइड सोच सकते हैं सर जैसे। राइट। अब मेरी कंपनी दोनों चीजों के अंदर है, यानी डिजिटल मार्केटिंग भी देती है, वेब डेवलपमेंट भी है, ठीक वेब है। डेवलपमेंट होम भी। पेज के लिए मैं क्या करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट कंपनी इन हैदराबाद में करूंगा। वेर हाँ। एज जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे जाना है तो मैं फोकस डिजिटल करना। मार्केटिंग एजेंसी कंसल्टेंट इन हैदराबाद। अब डिजिटल मार्केटिंग के 5 तरह के सर्विसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल लीड जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल गेट कॉल्स कॉल्स के। कंटेंट हम्म। जनरेशन है, ठीक है, क्रिएटिव वर्क है, ठीक है। तो अब ये अलग अलग है, तो अलग अलग सोशल मीडिया के सर्विस को मैं सोशल मीडिया पेज से कनेक्ट करके वहां से सोशल मीडिया से रिलेटेड कंटेंट को प्रमोट करूंगा, कीवर्ड को प्रमोट करूंगा। और डिजिटल मार्केटिंग जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज हैं उसको मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन हैदराबाद। डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं ट्रेनिंग को वहां पे प्रमोट कर रहा हूँ तो, जबकि मैं ट्रेनिंग को सर्विसेज में प्रमोट नहीं करूंगा तो वहां पे मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड वर्ड्स भी यूज नहीं करूंगा। वेयर एज एसईओ एजेंसी, एसईओ सर्विसेज, बेस्ट एसईओ सर्विसेज, अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज, इस तरह के कीवर्ड्स में एसईओ वाले पेज पे यूज करूंगा, ठीक है। उसी तरह से जो सोशल मीडिया का पेज होगा, हाँ सोशल सर। मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया प्रमोशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लीड जनरेशन, सोशल मीडिया लीड जनरेशन, इस तरह के कीवर्ड्स को मैं सोशल मीडिया पेज पे स्पेसिफिक करूंगा, सोशल मीडिया नेटवर्किंग। राइट। अब मुझे ये भी हो सकता है सोशल मीडिया में ये जितने टर्म हैं ये अपने आप में एक स्पेसिफिक अलग तरह का सर्विस होता है। तो मैं अपनी वेबसाइट को और डिटेल्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ सोशल मीडिया एंगेजमेंट, सोशल मीडिया लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन के लिए मैंने एक अलग पेज बनाया, उसमें सोशल मीडिया के लीड जनरेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स को मैं प्रमोट करूंगा, ठीक है। उसी तरह से एंगेजमेंट के लिए अलग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं अलग पेज बना लूंगा, जबकि ये सारा का सारा रिलेटेड है सोशल मीडिया से। बट अगर मैं चाहूँ तो इनको इंडिपेंडेंट सर्विसेज के पेजेस को मैं बना सकता हूँ, राइट, विच विल बी सब हेड ऑफ सोशल मीडिया, ओके। तो जैसे हाँ सर। जैसे आपका आपका टॉपिक के ऊपर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता चला जाता है, आप इसके अंदर वेरिएशंस क्रिएट करते चले जाते हैं। लार्जर नंबर ऑफ पेजेस मींस मोर नंबर ऑफ कीवर्ड्स यू कैन टारगेट, और आपका वेबसाइट ज्यादा कीवर्ड से रैंक करेगा बिकॉज आपकी वेबसाइट पे पेजेस ज्यादा हैं। सो इफ योर वेबसाइट कैरी 5 पेजेस एंड अदर वेबसाइट which is in the similar line of business which carries 10 pages or 25 pages, तो जो वेबसाइट 25 पेजेस होल्ड करती हैं उन वेबसाइट के चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी वेबसाइट जो कि 2 या 4 या 5 पेज होल्ड करती हैं उसके मुकाबले 25 पेज वाली वेबसाइट ज्यादा बेटर रैंक कर सकता है, बिकॉज उनके 25 पेजेस हैं, उन 25 पेजेस पे अलग अलग कंटेंट आएंगे, अलग अलग कीवर्ड्स होगा, अलग अलग टारगेटिंग होगा, और वो 25 तरह से गूगल में आएंगे, वेराज आप सिर्फ 5 तरह से गूगल में आ सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स यूज करेंगे तो यू आर ओवर स्पैमिंग, यानी आप ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं, तो गूगल उस तरह की चीज को स्पैमर समझता है कि आप स्पैम कर रहे हैं गूगल को, और फिर आपकी वेबसाइट को बैन करेगा गूगल। तो एसईओ के अंदर लिमिटेशन है कि हम कितने कीवर्ड्स और कितने कैरेक्टर्स को हम यूज करना है, वो कर हम, सकते हैं। जी, इसीलिए मैं कैटेगराइज कीवर्ड करने की बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिए अर्शिया। कीवर्ड्स पे भी लिमिटेशन है, तो हमको जितने पेजेस उतने ही कीवर्ड्स। अगर एक उतनी ही पेज वेराइटी का ऑफ अगर कीवर्ड है, अगर एक ही पेज पे हम सारे सर्विसेज रख तो रहे हैं, भी आपको ब्रॉडर, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लें कि मैंने एक पेज का वेबसाइट बनाया है जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर वहां पे मैं हर तरह के कीवर्ड्स को यूज करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं एक पेज का बनाया हूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं 3 कीवर्ड्स को प्रमोट कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 कीवर्ड्स को प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो
मैं क्यों कह रहा हूँ 3 कीवर्ड्स को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है कि टाइटल टैग जो है वो 60 to 70 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन 160 to 170 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ, वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ। जी 160 सर कैरेक्टर्स, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। हाँ सर 160 to 70 कैरेक्टर के अंदर अगर 3 फ्रेज का कीवर्ड आप यूज करेंगे तो कितने वर्ड्स आएंगे, कितने फ्रेज आएंगे? इनफैक्ट 3 फ्रेज भी नहीं आ पाएगा। अगर 3 वर्ड के फ्रेज को आप यूज कर रहे हैं तो 9 वर्ड्स हो जाएंगे। 9 वर्ड्स अगर कभी कभी आप काउंट करना शुरू करेंगे तो ये शायद 60 वर्ड से 60 कैरेक्टर से बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पेस विल ऑल्सो बी काउंटेड। 2 वर्ड्स के बीच का स्पेस, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड एवरेजली 7 कैरेक्टर का है, तो आपके 9 वर्ड्स कितने कैरेक्टर के हो जाएंगे? 7 9 जा 63, प्लस बीच में कुछ गैप्स होंगे 70। तो आप मैक्सिमम जो लिमिट है वो यही है। अगर आपका कुछ कीवर्ड जो है छोटा हो जाएगा, कुछ कीवर्ड बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन, अब इसके अंदर 9 या 10 कैरेक्टर आ जाएंगे, वेर एज सोशल 4 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर, मीडिया 4 कैरेक्टर। तो वर्ड तो 3 है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टिव कैरेक्टर्स कितने हो गए? 10 एक में हो गया, 5 और 5 10 दूसरे में हो गया, और बीच के गैप को मिला दीजिए तो 23 कैरेक्टर हो गया। तो एक ही फ्रेज में 23 कैरेक्टर, यानी उससे आगे मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी लिख पाऊं तो बहुत है, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख पाऊंगा, और लास्ट में एक हैदराबाद। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखिएगा तो आपको इफेक्टिवली 2 से 3 फ्रेज से ज्यादा आप यूज नहीं कर पाएंगे अपने टाइटल टैग के अंदर, और वो हमारी लिमिटेशन है। एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सजेस्टेड बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स या गूगल के पैरामीटर के हिसाब से। सर इसका कोई डॉक्यूमेंट है तो अगर शेयर कीजिए ना सर, मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर आपके नोट्स अगर कुछ है तो वो रेफर करने के लिए सर। जी जी ठीक है। अभी जो मैं आपको आगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो भी जरा सा अगर आप ध्यान कि से सर क्योंकि सर लाइक आप जो बोल रहे हो समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन इन द सेंस लाइक बहुत सारे चीजें ध्यान में करके थोड़ा अगर करने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सर, लाइक कीवर्ड्स के लिए तो पहली बार है तो जी जी इसके लिए अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप जो भी बोल रहे हो उसको अगर वैसे तो वीडियो सुनेंगे सर लाइक, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को रेफर कर रहे तो भी थोड़ा आइडिया आता सर, लाइक मैं बनाते समझ वक्त गया थोड़ा आपकी, मैं नोट्स। समझ जसवंत, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं रेफर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ सर, ये थैंक यू सर। ये सेकेंडरी चीज है। मैं हैंड्स ऑन इसीलिए करा रहा हूँ आप लोगों से, ताकि ये थियोरेटिकल ना हो कि हाँ ऐसा होगा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक एक चीज को मैं जो स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। तो अभी जब आपने कीवर्ड बनाए हैं अपने होम पेज के लिए, और जब मैंने ये लिखा था, आज भी व्हाट्सएप मैसेज पे किया था, अदरवाइज भी लिखा था कि अपने अलग अलग पेजेस के लिए कम से कम 5 5 कीवर्ड आप निकालिए। क्यों बोला था? मान ले कि आपके पास 5 पेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ लॉन्ड्री सर्विसेज का। होम पेज जेनरिक लॉन्ड्री सर्विसेज है, उसके बाद आयरन एंड फोल्ड का एक हो सकता है पेज हो, उसके बाद एक वॉश वॉश क्लोथ डोर स्टेप डिलीवरी का एक पेज हो। तो अब ये 3 अलग अलग पेजेस हैं, तो हर पेज के लिए अगर आप 5 कीवर्ड निकालते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कीवर्ड रेलेवेंट है, कौन सा कीवर्ड रेलेवेंट नहीं है। उसी तरह से मान ले कि अगर कोई जैसे अमीन अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, कोडिंग से रिलेटेड है या टेक्निक आईटी सर्विसेज से रिलेटेड है, तो आईटी सर्विसेज और आईटीईएस बहुत ही छोटा सा फर्क है। आईटी सर्विसेज आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, बट आईटी सर्विसेज के अंदर अलग तरह के सर्विसेज आ जाते हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर अलग तरह के सर्विसेज आ जाते हैं। उसी तरह से अगर कोडिंग, ठीक है, कोडिंग अगर मैं कहूँ कि प्रोफेशनल कोडिंग कोडर इन हैदराबाद अगर मैं एक कहता हूँ, या कोडिंग कंपनी, ठीक है, ये कीवर्ड ही अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके लिए हो जाता है कोडर या कोडिंग नहीं आएगा, वहां पे आ जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग करके ही होता है। तो software development company in Hyderabad. Next question is, what kind of software development? Is it accounting? Is it ERP? Is it CRM? Is it medical? Is it education? What kind of software development company is? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जेनरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैं, देन इट्स ओके। देन उस लेवल पे भी आ जाता है कि भाई आप डॉट नेट पे हैं या ओपन सोर्स पे हैं या विंडोज पे हैं या फिर AWS या मोबाइल ऐप, क्या आपका एक्सपर्टाइज है, right? So whatever it looks that this is appropriate,
बट उसको आप अंदर जाके जब आप उसको डायग्नोज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नो नो दिस इज नॉट द राइट कीवर्ड फॉर मी. That's where I am saying we have to look from the user's point of view that users आप तक पहुंचने के लिए किस तरह के जेनरिक टर्म्स को यूज करेगा. फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को हायर करना है, ठीक है, मैं कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहता हूँ. मुझे अमीन की वेबसाइट नजर आ गई गूगल पे, मैं उसको इंक्वायरी करता हूँ या मैसेज करता हूँ या फिर कॉल करता हूँ. मैं कहता हूँ अमीन मुझे एक ERP सॉफ्टवेयर मुझे डेवलप कराना है, can you help me out? He will say no 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 no, we don't deal in ERP software, we deal with this kind of data analytics software. तो अब इस तरह का कोई आएगा अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर, अमीन अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर चाहिए, he will say no no no, we only deal with data analytics software. So though it is a software development company और सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स कंसल्टिंग में आ जाता है, तो सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी लिखना भी अप्रोप्रिएट होगा, या डेटा एनालिटिक्स कंसल्टेंट और डेटा एनालिटिक कंसल्टेंट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. सर्च वॉल्यूम जरूर कम होगा, लेकिन बिजनेस को क्या बोल रहा है, बिजनेस कौन सा ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको समझना होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूं समरा का, ही इज इनटू लेदर बेल्ट्स. अब लेदर बेल्ट्स मैन्युफैक्चर हो सकता है, तो वो जेन्युइन लेदर हो सकता है, वो रेप्लिका हो सकता है, वो जो दूसरे तरह का है जो दिखने में तो लेदर है लेकिन लेदर नहीं होता, ठीक है. तो अलग अलग है. अब लेदर की बात करते हैं तो लेदर बेल्ट है, लेदर वॉलेट छोटे प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम लेदर शूज की बात कर लें, लेदर जैकेट की बात कर लें, तो वहां पे आ जाता है कौन किस तरह का लेदर यूज हुआ है, ठीक है, वो हो जाता है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो शीप लेदर है, बफेलो लेदर है, किस तरह का लेदर को यूज कर रहे हैं हम, राइट. तो ये अलग अलग वेरिएशंस हो जाते हैं. इसलिए कहते हैं कि अपने बिजनेस को डिफाइन करने के लिए ऊपर ऊपर के कीवर्ड्स को नहीं, हमें ड्रिल डाउन करके इनसाइड ऑफ द स्टोरी पे जाना पड़ेगा, ताकि वो हमारे बिजनेस को सही से रिप्रेजेंट कर सके. अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को. इतना सारा एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी जो आपने कीवर्ड चुना है, ये मशीन के हेल्प से आपने कीवर्ड चुना है, यानी गूगल के सजेशन के हिसाब से कीवर्ड चुना है, लेकिन ये कीवर्ड सही है या नहीं है, इसका डिसीजन बिजनेस ओनर यानी जो आदमी इस चीज पे काम कर रहा है उसको डिसाइड करना है. अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल होल मेकिंग मशीन, यानी मतलब किसी भी चीज में होल करना है मुझे, राइट, सुराख करना है, होल करना है, उसके लिए मशीन ढूंढ रहे हैं, राइट. तो एक कीवर्ड अगर मैं डालूं गूगल पे डालूं तो मुझे पता चलेगा कि होल मेकिंग मशीन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होल कहाँ करना है, मुझे दीवार पे करना है या स्टेशनरी में करना है या फिर जमीन में मुझे करना है, मुझे होल कहाँ करना है ये तो पहले आइडेंटिफाई करें. तो अगर हम दीवार पे कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन आएगा, अगर मैं स्टेशनरी में कर रहा हूं तो पंच मशीन आएगा, अगर मैं जमीन में कर रहा हूं तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे जो है जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट रहते हैं जो कि जमीन में ड्रिल करने के लिए गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में JCBs रहते हैं और भी रहते हैं, तो वहां पे अलग तरह का स्टोरी आ गया, ठीक है. अब मैं कहता हूं ऑटोमोबाइल की बात कर लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए ऑटोमोबाइल की, ठीक है. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इज इट टू व्हीलर, इज इट थ्री व्हीलर, इज इट फोर व्हीलर. फोर व्हीलर भी आया तो नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिकल या व्हाट. तो जो डिटेलिंग है, जब तक आप अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग नहीं करेंगे, हो सकता है इतने डिटेलिंग में आपको कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ना पता चले. तो अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा था अर्शिया ने शायद कि, या फिर सलवा ने पूछा था कि हमें सर्च वॉल्यूम के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा या किस हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा. तो देर इज आई सेड देर इज अ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट सर्च वॉल्यूम हमको ये दिखाता है कि इस तरह के कीवर्ड्स ज्यादा सर्च हो रहे हैं. वो हमें रेफरेंस देगा कि हाँ ये कीवर्ड आपके डायरेक्शन में फिट बैठ रहा है, बट मे नॉट बी द राइट वन, राइट. तो हमको राइट वन के लिए, जैसे मैंने कहा कि पहले गूगल सजेशन, गूगल कीवर्ड प्लानर से हमें कुछ डिटेल निकालना पड़ेगा, फिर हम गूगल में सर्च करेंगे, फिर जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं उन वेबसाइट्स को देखेंगे कि वो लोग किस तरह के कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाके एक फाइनल लिस्ट ऑफ कीवर्ड निकलेगा. और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इन द सेंस
हर बार आप जो करेंगे आपको लगेगा कि ये और कीवर्ड ऐड कर लेते तो ये बेहतर होता। कुछ कीवर्ड्स परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, कुछ कीवर्ड्स लगेगा कि परफॉर्मेंस के बाद भी इंक्वायरी जनरेटिंग नहीं है, इससे बिजनेस नहीं जनरेट हो रहा है, तो आप उस तरह के कीवर्ड्स को आप साइड लाइन कर देंगे। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। देयर इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, always you will have an scope of making it better and better and better. Understood? Yes, हाँ sir. सर। सर जो भी जो कीवर्ड तो प्लानर ये से, हाँ सर, तो जो भी जी कीवर्ड प्लानर से जो भी आए वो खाली आइडिया के लिए सर, लाइक बट इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू दैट हम मतलब लाइक वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर बिजनेस एंड वी शुड आल्सो थिंक अबाउट द कीवर्ड प्लानर। दोनों को अपन रैशनलाइज मतलब लाइक सोच के अपना जो कीवर्ड्स जो है सर उनको अपन फिल्टर यस करना पड़ेगा। सो लाइक ऑन दैट डिसीजन ये जस्ट आइडिया है यस कि कीवर्ड यस प्लानर जो है इट विल जस्ट गिव अस आइडिया दैट दीज आर द मोस्ट सर्चली यूज्ड वर्ड्स जो भी है, लेकिन अपना बिजनेस को अपन समझ के वी हैव टू एवेल्युएट दैट एंड वी हैव टू मेक इट आउट लाइक क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए, लाइक वो क्या चाहिए इन द सेंस लाइक व्हाट आर द एग्जैक्ट कीवर्ड्स लाइक वेरी ट्रू व्हाट द ऑडियंस आर लुकिंग फॉर। हाँ वेरी सर। ट्रू। चलिए, अब तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब आप लोग कहिएगा कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अरे पहले नहीं बताया। ठीक है, तो ये पूरे डिजिटल मार्केटिंग का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको बिजनेस लॉजिक भी चाहिए, इसके अंदर आपको वेबसाइट के अंदर चेंजेस भी करना होता है, अपडेट भी करना होता है, फिर गूगल के पैरामीटर के हिसाब से आपको वेबसाइट को देखना भी पड़ता है, राइट। बहरहाल, तो हम एक एक करके इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया है, अब मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दूंगा और वो आप लोग स्क्रीनशॉट्स आप उसका लीजिएगा। मैं वो पीपीटी भी आप लोगों को शेयर करूंगा ग्रुप में, मैं इंडिविजुअली आपको शेयर कर दूंगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो बनाया है उसमें शेयर करूंगा तो सबको पहुंच जाएगा। उसके हिसाब से आपको अपनी वेबसाइट के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाना है, राइट। अब मैंने ये जो चीज़ें कही इसका थोड़ा सा आप स्टेप्स देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं गूगल खोलता हूँ, फिर वहां से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। Okay, so let me open Google first. All right. अब गूगल में मान लिए कि मैं सर्च कर रहा हूँ, समरा के कीवर्ड को लेके मैं सर्च करता हूँ, लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर। ओके, अब जैसे ही मैं लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर सर्च किया, ये जो यहाँ पे नीचे आपको रिजल्ट्स दिख के आ रहे हैं ये कहते हैं गूगल सजेशन। जो जैसे इस कीवर्ड से रिलेटेड कितने कीवर्ड्स गूगल पे सर्च हो रहे हैं, जिस तरह के कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई कीवर्ड आपके सर्च लिस्ट में ना हो, तो मैं सिर्फ गूगल में लेदर बेल्ट करता हूं तो आप देखिए क्या आ जाता है। मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ लेदर बेल्ट, अब गूगल क्या सजेस्ट कर रहा है, लेदर बेल्ट फॉर मेन, लेदर बेल्ट शॉप नियर मी, लेदर बेल्ट फॉर वुमेन, लेदर बेल्ट वॉच, लेदर बेल्ट नियर मी, वॉच फॉर मेन, एस एन कोड, राइट। एस एन कोड जो है HSN कोड, ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो जाता है। लेदर बेल्ट चप्पल फॉर मेल, लेदर बेल्ट वॉच फॉर वुमेन। तो सिर्फ लेदर बेल्ट के ऊपर इतने सारे वेरिएशंस हो रहे हैं। अब इसमें अगर कोई कीवर्ड आपको समझ में आ रहा है तो आप उस कीवर्ड को चूज कर सकते हैं, नहीं तो ये है कि ये थोड़ा सा ज्यादा वेरिएशन में चला जाता है तो मैं इसको मैन्युफैक्चरर कर देता हूँ। अब मैन्युफैक्चरर किया तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर लोग लोकेशन बेस्ड सर्च करते हैं, वेर एज सिर्फ लेदर बेल्ट जब सर्च कर रहा था वहां पे नियर मी वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा आ रहे थे। इन द सेंस सिर्फ अगर कोई इंसान लेदर बेल्ट सर्च कर रहा है, ज्यादा चांस है कि वो शॉपिंग रिलेटेड प्रोडक्ट यानी ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने घर के आसपास, अपने लोकेशन के आसपास के स्टोर्स को देख रहा होगा, ये गूगल सेंस करता है, ठीक है। वेर एज जब मैन्युफैक्चरर आ जाता है तो वो लोकेशन बेस्ड हो जाता है, इन कोलकाता, इन दिल्ली, इन कानपुर, इन हैदराबाद, इन बैंगलोर, इन चेन्नई, जो भी हो। तो अब आपको इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल समवन इज देयर इन दिल्ली,
ही फील्स दैट लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली भी उसके लिए कीवर्ड हो सकता है, इन इंडिया भी हो सकता है, राइट। तो अब क्या चूज करें? अब इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा कीवर्ड चुनना चाहिए जो लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली और इंडिया दोनों को कंबाइन कर सके। उसके लिए क्या हो सकता है? हम एक कीवर्ड चूज कर लेते हैं, लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। दूसरा कीवर्ड, चूंकि सम्राट जो है लेदर वॉलेट्स के अंदर भी डील करता है, तो हम उसको लिख सकते हैं लेदर वॉलेट्स इन इंडिया, लेदर वॉलेट्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, या लेदर वॉलेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो दिल्ली भी कवर हो गया बिकॉज दिल्ली के अंदर भी है, और इंडिया भी कवर हो रहा है। तो आपको इस तरह से स्मार्टली आपको कीवर्ड से प्ले करना है। अब इस पूरे स्ट्रिंग को आप देखें तो शायद गूगल में अगर ये पूरा स्ट्रिंग देंगे, ये पूरा का पूरा कीवर्ड अगर आप देंगे, तो गूगल कोई आपको सर्च वॉल्यूम नहीं बताएगा। तो अल्टीमेटली ये आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके पास लिमिटेड है, एक पेज है, उसके अंदर आपको 2 या 3 चीजें कवर करनी है, तो आपको उसी तरह से स्मार्टली प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी का वर्कशॉप, एक मैन्युफैक्चरर का वर्कशॉप दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है और कानपुर में भी है। तो अब वो क्या करेगा? लेदर बेल्ट्स मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, इंडिया, राइट। तो अलग अलग नहीं लिखेगा कि लेदर बेल्ट्स मैन्युफैक्चरर इन चेन्नई, इन कानपुर, इन इन दिल्ली, इन इंडिया। एक ही कॉम्बिनेशन में जाएगा और उसको एक समराइज कर लेगा, सो दैट इट डिपिक्ट्स जनरली दैट ओके दीज आर द सर्विसेज व्हिच आर अवेलेबल। ओके, ये एक एग्जांपल दिया मैं। अब मैं इस कीवर्ड को सर्च कर रहा हूं, यहाँ पे क्या आ गया? प्लेसेस। इस तरह की चीज जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको गूगल लोकल बिजनेस, जो आप लोग गूगल माय बिजनेस, आप लोगों ने जो गूगल के अंदर अकाउंट क्रिएट किया था, जो लाइव नहीं किए हैं, जो अभी वेरीफाई नहीं किए हैं, इसलिए वो पब्लिक को विजिबल नहीं है। बट इस केस में ये सारी जो चीजें आ रही हैं, आप लोगों ने अपने बेल्ट का जो है वो अपलोड किया था, आप लोगों ने जो है अपने अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस अपलोड किए थे, लोगो अपलोड किया था, और अगर आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता तो इस तरह से वो चीज वहां पे दिख के आती। ओके, सो दीज आर द लोकल बिजनेसेस। वी आर नॉट टॉकिंग एज ऑफ नाउ, वी आर नॉट टॉकिंग दिस, वी आर गोइंग फर्दर। अब यहाँ पे आ गया फर्स्ट लिस्टिंग, आ गया टॉप लेदर बेल्ट्स मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। ये किसका है? जस्ट डायल का है। उसी तरह से इंडिया मार्ट का है, लेदर बेल्ट्स इन दिल्ली, चमड़े की बेल्ट दिल्ली, ये हिंदी में भी है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आया है कि दिल्ली की तरफ बायलिंगुअल सर्च हो सकता है, यानी इंग्लिश में भी लोग सर्च कर सकते हैं, हिंदी में भी लोग सर्च कर सकते हैं, बायलिंगुअल हो सकता है। तो लेदर इंडिया मार्ट ने क्या किया? इसने दोनों चीजों को प्रेफरेंस देके, दोनों कि अगर कोई हिंदी में सर्च करे तो भी इनका मिले, इंग्लिश में सर्च करे तो भी मिले, राइट। सेकेंड, थर्ड पे आप देखिए, मेंस लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, ये स्पेसिफाई हो गया मेंस लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर। लेकिन जब आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेंस लेदर बेल्ट जो है, उनकी मेन वेबसाइट का एक सब कैटेगरी पेज है, मेन पेज नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे जो भी पेजेस आप देख रहे हैं, ये सब होम पेज का लिंक नहीं है। यहाँ justdial.com/B12 लिस्टिंग्स है आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया मार्ट का कुछ और आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड मेंस लेदर बेल्ट आ रहा है। तो ये होम पेज नहीं है। तो ये जो कीवर्ड है, ये होम पेज का कीवर्ड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये है होम पेज leatherbeltmanufacturer.com, इसने पूरा डोमेन ही ले लिया है, leatherbeltmanufacturer.com। तो लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, इंडिया, और उसके बाद ई बुलेट लेदर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग एल्स। अब इन कीवर्ड्स को देख के आपको ये तो समझ में आया कि समरा इज डीलिंग विद लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर, तो ये कीवर्ड इज ओके। बट वॉलेट्स भी हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन कर देंगे, लेदर बेल्ट्स एंड वॉलेट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। अब लेदर बेल्ट एंड वॉलेट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तो क्या आ गया यहाँ पे? बेस्ट मेंस लेदर वॉलेट मैन्युफैक्चरर फर्स्ट आ रहा है, चमड़े का बटुआ भी आ रहा है यहाँ पे, टॉप लेदर वॉलेट लेदर्स मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो अब ये वॉलेट के ऊपर ज्यादा आ गया, राइट। वेयर बेल्ट भी हो सकता है आए। अब यहाँ पे ये आ गया, वही कीवर्ड है, जेन्युइन लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, राइट। तो इसका मतलब ये जेन्युइन लेदर वर्क्स, जहाँ पे इसने लेदर वॉलेट, बैग्स और बेल्ट्स, ये सारे कीवर्ड्स को भी इसने यूज किया है,
बट टाइटल में नहीं यूज करते हुए उसने डिस्क्रिप्शन में यूज किया। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन का फर्क भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो ऊपर आ रहा है, यानी जो ब्लू कलर में आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये टाइटल ऑफ द वेबसाइट है। वेराज ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है जो ब्लैक कलर में, ये जो 2 लाइनर आपको दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेबसाइट है। यानी जो 60 कैरेक्टर में आपने टाइटल लिखा है, उसी टाइटल को आपको 160 टू 170 कैरेक्टर में एक्सपैंड करना है, सो दैट आप उसको बेटर फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सको, क्योंकि 60 टू 70 कैरेक्टर में तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। तो 160 टू 170 कैरेक्टर में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपका ये वेबसाइट किस लिए है, ये पेज किस लिए है। ओके, उसी तरह से आप नीचे आ जाए, ब्लैक लोगो वॉलेट मैन्युफैक्चर फ्रॉम न्यू दिल्ली, मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर वॉलेट्स, black logo wallet, designer leather wallet, brown leather wallet and these things which are there, right? अब यहाँ पे आप देखिए बेल्ट फैक्ट्री भी आ गया, लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली। यहाँ पे क्या है, झाजी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ द नोटेड लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, इंडिया। वी ऑल्सो रिक्वायर कस्टमर बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्राइवेट लेवल कंपनी इन लेदर, राइट। तो जो हमारा टाइटल है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटर इन एक्सप्रेसिव वे, राइट। So the learning from these analysis is हमें क्या ढूंढना है और हमें क्या अपने कीवर्ड के अंदर और टाइटल के अंदर यूज करना है, ठीक है। अब जब बेल्ट्स और वॉलेट्स कर रहे हैं तो ज्यादातर रिजल्ट वॉलेट के बारे में आ रहा है। इसका मतलब वॉलेट को गूगल ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है बेल्ट के मुकाबले। इन कंपैरिजन टू बेल्ट, वॉलेट इज बीइंग गिवन मोर प्रेफरेंस बाय गूगल। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, समरा क्या समझेंगे इससे, वो ये समझेंगे कि होम पेज पे वॉलेट को उन्हें पहले यूज करना है टाइटल में, कीवर्ड में, और बेल्ट को बाद में यूज करना है। सर कीवर्ड में हम ब्रांड नेम नहीं लगवा सकते, क्योंकि जैसा भी हम कीवर्ड ऑब्वियसली शेयर करेंगे तो काफी कर सकते सारे हैं। ब्रांड्स तो लिस्ट में आ जाते हैं। मैं आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ अच्छा, कि कैसे हम ब्रांड नेम को यूज करेंगे, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब जो ऑलरेडी स्टैब्लिश प्रोडक्ट हैं उनका ब्रांड नेम से लोग सर्च कर लेते हैं। बट मान ले कि मैं एक नया मैन्युफैक्चरर हूं या समरा एक नया मैन्युफैक्चरर है जो जस्ट अभी शुरू कर रहा है, तो उसके ब्रांड नेम से तो लोग सर्च ही नहीं करेंगे। उसके ब्रांड नेम से नहीं सर्च करेंगे, किस चीज से सर्च करेंगे, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। तो 2 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक ब्रांडेड कीवर्ड होता है, एक नॉन ब्रांडेड कीवर्ड होता है। ब्रांडेड कीवर्ड मतलब मैं यहाँ पे आके ये सर्च कर लिया कि गुची वॉलेट, ठीक है, ये ब्रांडेड कीवर्ड हो गया। ओके, वेयर एज मतलब हाई डिजाइन और एक होता है लेदर, हाँ हाई, कोई भी हो सकता है, हाई डिजाइन है, गुची है, लेविस है, बहुत सारे हैं। मैं एक एग्जांपल दिया, ठीक है। वेयर एज जो अगर सिर्फ लेदर वॉलेट अगर मैं सर्च कर रहा हूं तो ये नॉन ब्रांडेड कीवर्ड हो गया, राइट। तो जब आपका ब्रांड पॉपुलर होना शुरू हो जाता है तो आपको लोग ब्रांडेड कीवर्ड के थ्रू सर्च करते हैं, इन द सेंस लेदर वॉलेट हाई डिजाइन। अब इससे क्या आ गया, जब मैं इस चीज को सर्च किया हूं हाई डिजाइन को, तो ये बाय प्रीमियम लेदर वॉलेट्स ऑनलाइन एट हाई डिजाइन आ गया, राइट। तो हमको आप देखिए कीवर्ड तो हमारा लेदर वॉलेट हाई डिजाइन है, लेकिन बाय मेंस तो ये हमारा सफिक्स और जो हम कीवर्ड बनाए हैं उसके आगे और केवल हो जाए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला देखिए आप, लेदर वॉलेट हाई डिजाइन अप टू 50% ऑफ, जबकि ये अमेजोन का है, बट लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है, ऑफ और डिस्काउंट अट्रैक्ट करता है। तो इससे ये दिखा कि ये जो है, ये फर्स्ट वाला जो है ये रिटेल लिस्टिंग है, वेबसाइट का लिस्टिंग है, राइट। यू कैन सी हाई डिजाइन डायरेक्ट वेबसाइट। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि ये अमेजोन में हाई डिजाइन का आ गया, राइट। तो हाई डिजाइन इज डोमिनेटिंग, यानी हाई डिजाइन की वेबसाइट जब हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं ब्रांडेड कीवर्ड, तो हाई डिजाइन वांट्स पीपल टू कम टू देयर वेबसाइट रादर देन गोइंग टू मार्केट प्लेस वेबसाइट। और इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अलग अलग बाय मेंस लेदर वॉलेट, बाय प्रीमियम लेदर वॉलेट ऑनलाइन, उसी तरह से वुमेन वॉलेट, तो ये सब आपके
सफिक्स और प्रीफिक्स बना के आपके मेन कीवर्ड को स्पाइस अप कर देता है, जो लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव बना देता है कस्टमर के लिए, जो आपके लिए आपको सर्च कर रहा है। तो प्राइमरी कीवर्ड इज जस्ट एन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कोर थीम ऑफ योर वेबसाइट, बट उसको जो सफिक्स और प्रीफिक्स बना लगा के जो हम लुक्रेटिव बनाएंगे, सो दैट पीपल विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड व्हेन दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट अपीयरिंग ओवर हियर। क्योंकि सिर्फ लेदर वॉलेट से पब्लिक नहीं आएगी आपके पास। शॉप जेन्युइन लेदर हो गया, जैसे बाय फोल्ड यानी वॉलेट को बीच से मोड़ सकते हैं, उसी तरह से बाय लेदर वॉलेट, लेदर हाई डिजाइन वॉलेट इन ऑनलाइन, ये मिंत्रा का है, उसी तरह से फ्लिपकार्ट का है, टाटा IQ का है, राइट, टाटा क्लिक का है, राइट। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस व्हिच आर देयर। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। गूगल ने ये बताया कि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है, या तो कोर्स होगा, या एजेंसी होगा, या सर्विसेज होंगे, राइट। तो अगर मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड हूं तो मैं कोर्स में जाऊंगा, अगर मैं एजेंसी से रिलेटेड हूं तो एजेंसी में जाऊंगा। अब मैं जब सर्च किया हूं गूगल मार्केटिंग एजेंसी हैदराबाद, अब मैं हैदराबाद को हटा के जब आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो आपको गूगल आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिखाएगा। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है बिकॉज ये थोड़ा सा लोड होने में ये हो रहा है। तो मैं फिर से आपको गूगल पे ले जाके वहीं सर्च करके आपको बताता हूँ जैसे मैंने उसका किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अब क्या गया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, नियर मी, इन इंडिया, कुकटपल्ली, वेबसाइट बैंगलोर, नेम आइडियाज, विशाखापट्टनम, मुंबई। तो चूंकि गूगल जियो टारगेटेड होता है, इन द सेंस वो आपके लोकेशन को पिक करता है, तो सबसे पहला सजेशन क्या आ गया, हैदराबाद। वेयर एज अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सिर्फ सऊदी में बैठ के वो सर्च करें तो उनको शायद सऊदी का, रियाद का, या कहीं और लोकेशन का आएगा। यूके में बैठ के करें तो उनको यूके के डेस्टिनेशन का आएगा फर्स्ट। अगर मैं बैंगलोर में बैठ के करूंगा तो सबसे पहले जो हैदराबाद आ रहा है वो हैदराबाद नहीं आएगा, ऊपर बैंगलोर आएगा। तो गूगल आपके जियो लोकेशन को भी टैप करता है और उसके हिसाब से आपको कीवर्ड सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च कर लिया इन हैदराबाद, तो मेरा कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मेरा कीवर्ड है। इन हैदराबाद मैंने उसके साथ लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये छोड़ दीजिए आप, अब यहाँ पे आप देखिए डिजिटल शाउट है, डिजिटल शाउट ये ब्रांड नेम आ गया, ये क्या आ गया, ब्रांड नेम आ गया, एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद। अब नीचे आ जाइए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन हैदराबाद इंडिया, because digital marketing is not limited to a particular location, but since this guy is searching for a particular location तो उसने इंडिया भी लगाया है, right. Then digital zap, digital marketing in Hyderabad, India, and then followed by that brand name is there, right. So the best way to use brand name is end of your title, end of your title, so that your website will rank by generic keyword that people are searching for, and also they will realize or recognize your brand. Okay, उसी तरह से आप देखिएगा डिजाइन रश है, top 20 digital marketing companies in Hyderabad. So this is basically listing of digital marketing companies, right? उसी तरह से top 10 digital marketing agencies in Hyderabad, ये सौरभ जैन एक digital marketer है who has listed lot of companies under various cities. अब ये भी एक उसी तरह से है, whereas this is from the paid ad digital marketing agency. Okay, so likewise अब जो भी ऊपर हमने सर्च किया है, गूगल इज सजेस्टिंग फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एट द बॉटम। इसमें से कुछ कीवर्ड्स आपके मतलब के हो सकते हैं जो कि आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में नहीं दिखा, बट यहाँ से आपको हो सकता है कि आप टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप हाईलाइट करना चाहते हैं, राइट। यू कैन सी top digital marketing agency in Hyderabad, because someone will be searching for top digital marketing agency in Hyderabad, best digital marketing agency in Hyderabad, okay, digital marketing consultants in Hyderabad। तो अब आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स को निकालना पड़ेगा और फिर आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द एक्टिविटी विल बी। सो अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि 3 एक्टिविटी है। एक तो आपने बिजनेस के यूआरएल को डाला, आपको कुछ लिस्टिंग्स आपको पता चला, आप उसको आइडेंटिफाई किए, सर्च वॉल्यूम भी आइडेंटिफाई किए। अब आपने उन सर्च वॉल्यूम
के बेसिस पे आप गूगल में सर्च करना शुरू किए। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक कीवर्ड है। अगर मैं इसको चेंज करके कंपनी कर देता हूँ, मोर और लेस एजेंसी और कंपनी सेम है, बट लिस्टिंग्स बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं आपके। यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम इफ कंपनी हैज यूज बोथ ऑफ द कीवर्ड्स तो वो आ जाते हैं, बट आपको लिस्टिंग्स थोड़े से आपको फर्क भी हो सकते हैं। बट एजेंसी एंड कंपनीज, यहाँ पे देखो ये ROI माइंड्स डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन हैदराबाद आ गया, राइट। सो गूगल इज एक्चुअली टेकिंग एजेंसी एंड कंपनी एज अ सिनोनिम फॉर ईच अदर। इसलिए अब आपको यहाँ पे दोनों तरह के लिस्टिंग्स नजर आएंगी, कंपनीज के भी आ रही हैं और एजेंसीज के भी आ रहे हैं। इसलिए यू एज ए डिजिटल मार्केटर ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई अगर कोई ऐसा दो वर्ड है जो कि पॉपुलरली नोन है और सिनोनिम है, इन द सेंस एक को दूसरे के अगेंस्ट में बोला जा सकता है, सो यू हैव टू मिक्स मैच बोथ ऑफ द कीवर्ड्स। उसी तरह से आप देखिए डिजिटल कैटलिस्ट, डिजिटल कैटलिस्ट या टेल मी। ये जो टॉप 10 और टॉप 25 जो आ रहा है, तो ये कीवर्ड्स हम सेलेक्ट करते हैं या गूगल सेलेक्ट करता है? क्योंकि अब नया बिजनेस है तो हम टॉप 10 में तो नहीं चले जा सकते, टॉप 25 में तो नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं जा सकते। ये मार्केटिंग का या अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। तो टॉप 10 नहीं करेंगे, लेकिन बेस्ट तो कर सकते हैं। बेस्ट का कोई क्वांटिफाइबल पैरामीटर नहीं होता, ठीक है। तो आप टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर सकते हैं, टॉप लॉन्ड्री सर्विसेज इन हैदराबाद तो कर सकते हैं आप। हाँ, Get it? मगर ये नंबर जो होता है ये गूगल ही आपको देता है? नहीं ये नहीं हम नहीं नहीं, एक गूगल नहीं देता। ये जो है, जो वेबसाइट ओनर है उसने लिखा है। अच्छा। उसने लिखा है टॉप 10, टॉप 25, टॉप 20। ये ट्रैक करने के लिए, अच्छा दीज आर द टॉप लिस्टिंग कंपनीज, और कुछ नहीं। जब बेस्ट हम ये टॉप लेते हैं तो वो बाकी के जो ब्रांड्स आते हैं, वन ऑफ द हमारा ब्रांड छोड़ के, तो वो नाम भी हम सेलेक्ट करते हैं या सिर्फ खाली टॉप 10 डाल के छोड़ देना होता है? हम नाम सेलेक्ट नहीं करते। नाम तो आप अपना वही देंगी ना जो आपकी ब्रांड नेम कंपनी है, ठीक है, ब्रांड ऑफ द कंपनी है, ठीक है। अब क्या है, जो प्राइमरी कीवर्ड, जो कीवर्ड आपने निकाला है, उसको हमें सफिक्स और प्रीफिक्स लगाना है, इन द सेंस कुछ आगे कुछ पीछे लगा के हमको ये देखना है कि कौन सर्चेबल या अट्रैक्टिव कीवर्ड्स बन सकता है, ठीक है। तो ये एक स्टेप है। इन द सेंस मान ले कि आपने 5 कीवर्ड निकाला, जो भी आपने एक्टिविटी किया है उसमें से 5 कीवर्ड निकाला। अब हर 5 कीवर्ड के कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, इन द सेंस जैसे टॉप, बेस्ट, अफोर्डेबल, इस तरह के 2-3 कीवर्ड आप निकाल लिए। अब बीच में आ गया डिजिटल मार्केटिंग आ गया, या लॉन्ड्री सर्विसेज आ गया, बेस्ट लॉन्ड्री सर्विसेज इन हैदराबाद, राइट। उसके बाद आ गया टॉप लॉन्ड्री सर्विसेज इन हैदराबाद, अफोर्डेबल या होम डिलीवरी लॉन्ड्री सर्विसेज इन हैदराबाद। तो ये आपका कीवर्ड तो एक ही रहा, लॉन्ड्री सर्विसेज, बट आपने आगे कुछ कीवर्ड्स लगाया जिसकी वजह से कीवर्ड्स के अंदर एक अलग तरह का जान पैदा हो गया, जो कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो ज्यादातर लोग सर्च करते हैं। अब आपको इस तरह के एक कीवर्ड के 2 या 3 वेरिएशंस बनाने हैं, जिसके अंदर टॉप, बेस्ट, अफोर्डेबल, इस तरह के कीवर्ड्स आपको पहले लगाने हैं, वर्ड्स पहले लगाने हैं। लोकेशन बेस्ड अगर होता है तो लोकेशन आपको लास्ट में लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रियाद, इन जिद्दा, इन सऊदी अरेबिया। हम जस्ट गिव एन एग्जांपल। लाइकवाइज अगर हैदराबाद, तो होल हैदराबाद कर सकते हैं, या हिमायत नगर कॉमा हैदराबाद कॉमा इंडिया। तो ये आपका जो वेरिएशन है, ये आपको क्रिएट करना है, ये आपको क्रिएट करना है। तो उसी लिए ये एक्टिविटी है कि ये बताता है कि क्या है। अब मैं एक स्टेप और आपको बताऊंगा जो आप लोगों की लाइफ को थोड़ा सा आसान कर देगा। आप लोगों में से चैट जीपीटी का नाम तो सबने सुना होगा, जी। राइट। तो अब Yes. आपको क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है, और फिर आप लोगों को बताता हूं जो भी आपने काम किया है उस काम को और आसान कैसे बनाया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान ना होइए उस चीज से, ठीक है। और हम स्मार्ट एआई टूल्स को यूज करते हुए अपने काम को हम थोड़ा सा आसान करेंगे, ओके। कीवर्ड प्लानर हमें एक ऑप्शन देता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अब इस सिचुएशन में इन द करंट टाइम
वी आर ओनली सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन कीवर्ड प्लानर। नहीं, ऐसा नहीं है, हम दूसरे चीजों को भी हम यूज करके स्मार्ट और इफेक्टिव वर्क हम कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि 5 कीवर्ड जो मैंने चूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 कीवर्ड चूज किया। कौन सा? लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर, लेदर वॉलेट मैन्युफैक्चरर, लेदर प्रोडक्ट्स, genuine leather प्रोडक्ट्स। ये 4 कीवर्ड मैंने चूज किया। अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ चैट जीपीटी को। क्या कहता हूँ? आई हैव ए वेबसाइट डील्स इन लेदर बेल्ट्स एंड वॉलेट्स। आई वांट टू क्रिएट बेस्ट 5 combination best 5 combination of keywords so that I can do SEO for my website. Please make good, searchable and attractive keywords from user point of view। जो भी आपके दिमाग में बात है वो आप चैट जीपीटी को आप बोल दीजिए। और यहाँ पे मैं, ठीक है, माई फैक्ट्री इज इन दिल्ली, मैं ये सब बोल दिया। अब देखिए गूगल क्या बताता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे ये सर्च कर दिया। अब गूगल ने हमको बताया, गूगल हमको ये बताया कि बेस्ड ऑन जो भी मैंने स्टोरी बनाया, यहाँ पे अगर आप पढ़िए, टू टू क्रिएट इफेक्टिव सर्चेबल कीवर्ड्स फॉर लेदर प्रोडक्ट्स वेबसाइट यू शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी इंडिकेटर्स दैट मीन टू से जेन्युइन लेदर, ठीक है, बेस्ड ऑन द टर्म्स आई हैव गिवन दिस, जेन्युइन लेदर बेल्ट्स एंड वॉलेट्स इन दिल्ली, बेस्ट लेदर बेल्ट एंड वॉलेट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, टॉप क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट्स इन दिल्ली, प्रीमियम लेदर बेल्ट्स एंड वॉलेट्स इन दिल्ली, कस्टम लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, राइट। अब आपको ये लगेगा कि ये पहला और तीसरा, ठीक है, ये दोनों मुझे ठीक लग रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड इज फाइन, सो आई एम सेइंग आई वुड प्रेफर फर्स्ट एंड थर्ड। प्लीज सजेस्ट ए combined but single keyword राइट। तो जेन्युइन लेदर प्रोडक्ट्स एंड बेल्ट्स इन दिल्ली, राइट। तो ये प्रोडक्ट्स की जगह पे हम वॉलेट्स एंड बेल्ट्स भी कर सकते हैं, या फिर इसको फिर से हम लिख सकते हैं, कैन वी ऐड वॉलेट एंड प्रोडक्ट्स बोथ इन द अबव कीवर्ड। अब रिवाइज दे दिए ये, जेन्युइन लेदर बेल्ट्स वॉलेट्स एंड प्रोडक्ट्स इन दिल्ली। अब बट आई एम मैन्युफैक्चरर, मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, ठीक है। अब इतना बड़ा कीवर्ड का अगर आप गूगल में सर्च वॉल्यूम सर्च करेंगे तो 0 आएगा, बट दिस इज गुड फॉर क्रिएशन ऑफ अ टाइटल। अगर ये टाइटल आपको गूगल में सर्च किया, लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली सर्च किया, और अगर ये टाइटल बन के आता है जेन्युइन लेदर बेल्ट्स वॉलेट्स एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, क्या मतलब निकलता है कि दिस कंपनी
deals with multiple product and he is a real manufacturer of real and genuine leather products. ये हो सकता है. Can we make some alternate keywords in place of genuine, like best, top, etc. राइट. अब आपके सामने बेस्ट लेदर बेल्ट्स, वॉलेट्स एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, टॉप लेदर बेल्ट्स, प्रीमियम लेदर बेल्ट्स, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको मिल गए. अब इससे क्या होता है कि अब आपको बार बार गूगल में जाके आप सिर्फ गूगल पे प्राइमरी कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और फिर इस तरह के एआई टूल को यूज करिए जिससे आपको टाइटल बनाना आसान हो जाता है. अब हमको क्या करना है, जैसे मैंने वर्ड यूज किया था पहले, माई टाइटल हैज टू बी इन 60 to 70 characters only. Suggest best title from the above. बेस्ट टाइटल लिख दूं या बेस्ट 2 टाइटल्स? राइट. तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया. अब अगर आपको ये सही लग रहा है तो इट्स गुड. अब मान ले कि ये वाला फर्स्ट वाला जो है इसमें दिल्ली है, थोड़ा सा छोटा है, तो इसके बाद आप कॉमा लगा के इंडिया यूज कर सकते हैं. कैन यू मेंशन India as well in title and also mention number of characters in the title. राइट. सो आपके सामने क्या आ गया, पहला वाला सेंटेंस, पहला वाला जो टाइटल है 70 कैरेक्टर का है, दूसरा 72 का है. अब ये 72 का हो गया तो क्या हम एंड हटा दें तो उससे काम चल जाएगा हमारा? तो एंड अगर हम हटा दिए तो भी हमारा काम चल सकता है. बट आपको जेन्युइन और कंप्लीट कौन सा दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन आप इससे पूछना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू यू which is the best and can get more leads to my business. राइट. तो अब आपको जो आपने अपना पर्सनल काम किया है, टूल को यूज किया है और एआई टूल को यूज किया है, तो इससे आपके काम को आसानी मिल गई. तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि होम पेज के लिए ये वाला कीवर्ड हमारे लिए अप्रोप्रिएट है. ओके, ये वाला टाइटल हमारे लिए अप्रोप्रिएट है. अब मैं क्या प्रॉम्प्ट दे सकता हूं, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द same title in 160 to 170 characters. सर कैरेक्टर्स का मतलब ये वर्ड लेंथ हो गया ना सर? ये कैरेक्टर बोले तो ए एक कैरेक्टर, टॉप में 3 कैरेक्टर हो गया, टी 1 कैरेक्टर, ओ 1 कैरेक्टर, पी 1 कैरेक्टर, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर हो गया बस. एस भी एक कैरेक्टर हो गया. हाँ, ओके. अब यहाँ पे कैरेक्टर कितना आ गया, 161 कैरेक्टर आ गया. मैं एक और इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आई वॉन्ट टू यूज माई ब्रांड नेम इन start of the description. Brand name is EC.
ओके, तो आप अपने जो रिसर्च आपने किया है, आप अपने रिसर्च को एआई, मतलब आप नैरो डाउन करके करीब करीब आप पहुंच गए कि ये 4-5 कीवर्ड है जो कि मेरे होम पेज के लिए अच्छा है। अब आपने उसको गूगल में भी सर्च कर लिया, कुछ आपने उसके अंदर मॉडिफाई कर लिया, और उसके बाद एआई टूल को यूज करते हुए आपने इसको बताया कि भाई मुझे इस तरह के कीवर्ड का मेरा ये बिजनेस सिनेरियो है। आपने पूरा एक स्टोरी लिख दिया, जैसे आपने देखा कि ऊपर मैंने एक स्टोरी लिखा है। मोस्टली क्या होता है कि जितना ज्यादा हम स्टोरी हम एआई टूल को हम बता पाएं, उतना ही अच्छा वो हमको रिजल्ट देता है। तो जब मैंने यहाँ पे पूरा स्टोरी बताया कि मेरा ये 3-4 है, मैं ऐसा वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, एसईओ करना चाह रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री यहाँ पे है, मुझे इस तरह का अट्रैक्टिव कीवर्ड दीजिए जो कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो गूगल ने ये एआई टूल ने कुछ सजेस्ट किया, उसको फिर मैंने मॉडिफाई किया, उसको फिर मैंने कुछ सजेस्ट किया, करते 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 फाइनली हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया, इसमें से जो बेस्ट है वो आ गया। एंड देन फॉलोड बाय दैट, क्यों ये बेस्ट है उसको भी दे रहा है। द वर्ड टॉप कन्वेज हाई क्वालिटी लीडिंग पोजीशंस इन द मार्केट, दिल्ली इंडिया एम्फसाइजेस द नेशनल प्रीमाइस, लोकल है और नेशनल प्रेजेंस उसका हो सकता है, कंसाइज एंड क्लियर, मेकिंग इजीली डिजिटेबल एंड अट्रैक्टिव टू द सर्च इंजन। और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, 161 कैरेक्टर है। आपने कुछ ईसी क्राफ्ट, ईसी एलाइट क्राफ्ट आपने कहा, वो यहाँ पे आ गया। अब यही चीज हम फिर इसको बोल सकते हैं कि एलाइट क्राफ्ट कीवर्ड को मेरे टाइटल में यूज करते हुए उसको 70 कैरेक्टर में बना दो, तो वो फिर कुछ ना कुछ रिवीजन करके दे देगा तो हमारा। एंड यूज इट एट लास्ट ऑफ द टाइटल में, हमेशा एलाइट क्राफ्ट जो कीवर्ड आए वो लास्ट ऑफ द आए, क्योंकि अगर मान ले कि पूरा का पूरा सेंटेंस अगर नहीं दिख रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, शुरू के मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके दिखने शुरू हो जाएंगे। जब आपका ब्रांड ब्रांड बन जाएगा तो आप अपने ब्रांड को शुरू में डालिए, क्योंकि जैसे हाई डिजाइन शुरू में आने से क्या हुआ, लोग जनरली समझ रहे हैं अच्छा ये हाई डिजाइन की वेबसाइट से है तो हमको यहां से खरीदना है, राइट। तो अनलेस अंटिल यू डोंट बिकम अ ब्रांड, तब तक आप थोड़ा सा अपने ब्रांड नेम को लास्ट में यूज करिए, एंड स्लोली सम ऑफ द पेजेस आप शुरू में यूज कीजिए, किसी में बाद में यूज कीजिए, फिर आप पॉपुलर होने लगिए तो आप सामने यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट का बना सकते हैं। अब मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूं कि राइट वन H1 tag for my home page based on the above इंस्ट्रक्शन। अब H1 क्या होता है वो मैं बताता हूँ। आप वेबसाइट पे जाते हैं तो जो बड़ा बड़ा लिख के आता है कहीं कहीं पे, जो बोल्ड, आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं विक्स पे जब बना रहे हैं तो टाइटल और हेडर छोड़ दीजिए, उसके बाद के सेक्शन में कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो काफी बड़ा सा लिख के आता है, उसको हेडर कहते हैं। आप हेडर टैग कहते हैं, हेडर टैग। हेडर नॉर्मली जो हेडर ऑफ द नेविगेशन है वो तो अलग है, बट हेडर टैग इज बेसिकली टू अट्रैक्ट यूजर्स। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट में क्या आता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाता है, राइट, प्रपोजल फॉर सो एंड सो, राइट, सो दैट यू राइट इन लिटिल बिगर। सो जैसे ही डॉक्यूमेंट कोई खोलता है तो उसको ये समझ में आ जाता है, ओह दिस डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू दिस, सो दैट मीन टू से यू आर पुटिंग सम स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, सो आई एम जस्ट आस्किंग दिस ऑल्सो टू क्रिएट दिस। तो ये आपका एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास स्पेस है, विड्थ है, तो आप वहां पे इस चीज को यूज कर सकते हैं, राइट। सो आई विल ऑल्सो लेट यू नो हाउ टू। तो अब होम पेज पे जो 3 चीजें चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड हेडर टैग। सो अगेन आई एम गिविंग अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी दैट प्लीज नाउ गिव फाइनल टाइटल, कैरेक्टर, description, character, अब यहाँ पे आपको ये समराइज करके आपको यहाँ पे दे दिया, राइट। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और आपके पेज पे फिट नहीं बैठ रहा है तो आप फिर से लिख सकते हैं, प्रोवाइड शॉर्टर हेडर टैग इन रेंज ऑफ 50 to 60 कैरेक्टर
ओनली। ऑलराइट, तो आपके पास होम पेज के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट चीज है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यानी एसईओ के अंदर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। तो जो आपको एक्सरसाइज मैंने कीवर्ड प्लानर, गूगल माय बिजनेस से लेते हुए कीवर्ड प्लानर तक ले जाके वो किया, वो इसलिए ताकि आप सबसे पहले प्री रिक्विजिट जो प्राइमरी डेटा है वो आप गूगल से निकालें, उसके बाद रेफरल डेटा आप गूगल सर्च रिजल्ट से निकालें, और उसके बाद एआई टूल को यूज करते हुए आप बेस्ट ऑप्शन में आप क्रिएट करके फाइनली लेके आए। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर नहीं तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पूरे डिस्कशन का। सर रेफरल डाटा क्या होता है सर, जैसे आप बोल रहे थे रेफरल डाटा? गूगल में गए तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोले तो नीचे जो आ गया, तो दैट इज व्हाट गूगल रेफरेंसेस और गूगल सजेशन। हाँ, जो जो मोस्टली जो सर्च टारगेट ऑडियंस जो नॉर्मली सर्च करते हैं वो, दैट इज अ लिस्ट। तो उसको हम टेक्निकल टर्म में गूगल नहीं गूगल सजेशन कहते हैं, बट रेफरल डेटा इन द सेंस किसी चीज को रेफर करते हुए आप अपने डेटा को क्या रिफाइन करते हैं, राइट? बेस्ड ऑन सर्टेन रेफरेंसेस यू आर गोइंग टू रिफाइन योर लिस्ट ऑफ कीवर्ड दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, राइट? तो अब ये 3 चीजें निकल के आ गई, तो आपके पास क्या आ गया? टाइटल आ गया, दिस इज द टाइटल, दिस इज डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज योर हेडर टैग। अब मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूं, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मेरा फोन नंबर भी विजिबल हो जाता डिस्क्रिप्शन में तो अच्छा होता। सो मैं इसको पूछ सकता हूं, कैन आई ऐड माय फोन नंबर इन माय डिस्क्रिप्शन? टाइटल में क्यों नहीं मैं बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि टाइटल का लेंथ ही हमारा 60 कैरेक्टर है, उसमें फोन नंबर आ जाएगा तो 10 कैरेक्टर वहीं खत्म हो जाएगा, तो आपके पास कीवर्ड से सर्च करने के ऑप्शंस नहीं होते। सो बेटर है कि अगर आप ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं तो टाइटल के एंड में यूज कीजिए, और फोन नंबर तो आप टाइटल में यूज नहीं कीजिए, डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं आप। तो लेट्स सी व्हाट एआई टूल सजेस्ट। राइट, सो ये फिर भी पहुंचा कितना? 169 कैरेक्टर तक, दैट मीन टू से इट इज अंडर द लिमिट। तो आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एआई को यूज कर सकते हैं, बट एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना। एआई कैन मेक यू वर्क स्मार्टर, बट डोंट रिप्लेस योर आईक्यू विद एआई, राइट? तो इस तरह से करते हुए हमको बनाना है। अब मैं टास्क ऑफ एक्टिविटी के अंदर आता हूं कि हमको करना क्या है। ओके, एक टास्क मैं आप लोगों के लिए डिफाइन किया हूं, वो आप लोग देखिए, और उसके बाद आप लोगों को उसके हिसाब से आपको अपनी वेबसाइट के लिए ये जो भी एक्सरसाइज मैंने किया है आज, इस बेसिस पे आप अपनी वेबसाइट के लिए एक एक्टिविटी आप करके उसका रिजल्ट बना के आप हमें दिखाएंगे। ये क्या है? एसईओ असाइनमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको ग्रुप, आपको इंडिविजुअली आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, कीवर्ड लिस्टिंग्स, लिस्ट 5 keywords of 3 phrases and its search volume based on services or products you deal with। ऑलरेडी आप लोग ये एक्टिविटी कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी इसको बना सकते हैं, पीपीटी में भी बना सकते हैं, एक्सेल में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। मेक 5 words ऑफ ईच पेज ऑफ योर वेबसाइट, मिनिमम 3 pages, यानी होम, अबाउट और प्रोडक्ट या सर्विसेज पेज। 3, ये एक्टिविटी आपको 3 पेजेस के लिए करना है, राइट? फॉर होम पेज, अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ एक ही पेज की है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ एक पेज के लिए कीजिए, लेकिन आप थॉरो स्टडी जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है आपको। बट इट्स बेटर इफ यू हैव मोर देन 2 pages, इफ इट इज द केस इट इज गुड। ये क्लियर है आप लोगों को मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? यस और नो? नो सर। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन का मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने जब सिंगापुर के लिए ट्रेनिंग कर रहा था तो उन लोगों के लिए मैंने ये बनाया था स्ट्रक्चर।
इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ पे सिंगापुर का एग्जाम्पल है और उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए होम पेज एग्जाम्पल, प्राइमरी कीवर्ड क्या है, बाइसिकल शॉप इन सिंगापुर, बाइसिकल शॉप सिंगापुर, इन भी नहीं यूज कर रहे हैं, बाइसिकल शॉप सिंगापुर, राइट। सेकेंडरी कीवर्ड दिस साइकिल गॉट साइकिलिंग गियर, यानी एडिशनल चीज साइकिल के बारे में बताया। अब टाइटल क्या हो गया, बाइसिकल शॉप साइकिलिंग गियर सिंगापुर, और ये लास्ट में आ रहा है सैम्स साइकिल शॉप, ये ब्रांड नेम आ रहा है, राइट। सो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, प्रीफिक्स और सफिक्स भी आ सकता है, टॉप, बेस्ट, अफोर्डेबल, रीजनेबल, जेन्युइन, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। तो आप वहां पे ये चीज डाल के और उसके बाद टाइटल बनाएंगे। तो ये आप कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे तो ये जो फाइनली बन के आएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, आप देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पे फोन नंबर भी आ रहा है, ठीक है। तो आप एआई को यूज करते हुए, बट टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड आप अपने आईक्यू से और गूगल कीवर्ड प्लानर से बना के आप लिखेंगे। यहाँ पे एक लिखा हुआ है कीवर्ड, आप हो सकता है 2 या 3 कीवर्ड लिखें। यहाँ पे होम पेज के लिए 2 या 3 कीवर्ड्स लिखें, लिख सकते हैं। 5 कीवर्ड लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और सपोर्टिव कीवर्ड्स जो हो सकते हैं, टॉप, अफोर्डेबल, बेस्ट, जेन्युइन, राइट, रीजनेबल, इस तरह की भी लेके अब इन प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के आप गूगल एआई टूल से आप ये पूछिए कि इसको कॉम्बिनेशन बनाते हुए बेस्ट टाइटल हमें 60 to 70 कैरेक्टर में बना के दे दो, वेयर यू वांट टू यूज योर ब्रांड नेम, और इफ यू डोंट वांट टू यूज ब्रांड नेम यू कैन इग्नोर दैट, राइट। जैसे जैसे मैंने प्रॉम्प्ट और इंस्ट्रक्शन दिया ऐसे ही आपको यूज करना है। उसी तरह से बेस्ट टाइटल टैग बन जाता, डिस्क्रिप्शन बन जाता, और एक और कॉलम आप इसके साथ बनाएंगे जिसके अंदर हेडर टैग आएगा, ठीक है। इसके बाद हेडर टैग का आएगा, ये आप ये एक फॉर्मेट बना के, और अगर मुमकिन हो तो आप, अगर आप चाहें तो इसको आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं, बिकॉज एक्सेल शीट में आपको बनाना आसान रहेगा। वेयरएज टाइटल इसमें डॉक्यूमेंट में आपको विड्थ कम हो जाता है, इनफैक्ट पीपीटी के अंदर भी विड्थ कम हो जाता है, तो आपको दिक्कत होती है। हाँ सर, इंडेंटेशन की वजह से। तो यू गाइस कैन यूज एक्सेल शीट, और एक्सेल शीट के ऊपर आप डिटेलिंग बना सकते हैं, राइट। गॉट इट। सर जो मेटा डाटा जो लास्ट में है सर, वो भी चैट जीपीटी से आया सर, वो जैसे मैंने पूरा पेज टाइटल जो। ये यहाँ पे कहाँ से आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कहाँ हाँ से सर, लेके आना है वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताया कि चैट जीपीटी को यूज करते हुए कैसे हमें बेस्ट डिस्क्रिप्शन और बेस्ट टाइटल बनाना है, टाइटल कैसे ठीक है। बना, हाँ सर। यहाँ पे आपको फाइनल टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही लिखना है। जो भी आप चैट जीपीटी में प्रोसेस किए हो वो आपका एक्सरसाइज हो सकता है, बट यहाँ पे आप फाइनल डिटेल ही लिखने वाले हो आप, ओके। हाँ एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये सर। किसको किसको समझ में आया? अमीन सादिक ने कहा यस सर, आयशा, अर्शिया, समरा, सलवा, समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, ओके। तो हम आज का सेशन यहीं रोकेंगे। ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये पता चल जाता है कि लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो कि नहीं देखते हैं, राइट। तो ये वाला वीडियो ऐसा है कि अगर आप मिस करोगे या बार बार इसको नहीं देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एसईओ आप नहीं समझ सकते, right? तो ये बहुत ही क्रूशियल सेशन था और सेशन है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको देखिए भी, इसको समझिए भी, और रोक रोक के देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, राइट। सो दैट कल आप जब आए तो आप अपने डिटेलिंग के साथ और इन सारे डिटेल्स के साथ आप आए और आप इन चीज़ों को बना के आए। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप एक्सेल शीट को यूज करना चाहें तो एक फॉर्मेट में दिखा देता हूं, आप उस तरह के फॉर्मेट्स को आप यूज कर सकते हैं, जो कि आप अगेन रेफरेंस के लिए है, फाइनल नहीं है। फाइनल आपका होगा कि आप कौन सा डेटा किस तरह से किस फॉर्मेट में आप यूज करना चाहते हैं। तो सर आपने जो ये भेजा है अभी, जो टेबल भेजे है आप अभी, तो उसमें जो 3 पेजेस है, सब पेजेस जो लेफ्ट साइड पे जो थे, तो वी कैन चूज एनी पेज दैट वी वांट फ्रॉम आवर वेबसाइट। वहाँ पे होम पेज लिखा हूँ, प्रोडक्ट पेज लिखा हूँ, और क्या लिखा हूँ मैं, होम पेज, अबाउट अस एंड प्रोडक्ट पेज मैंने लिखा है।
तो अब मेरे जैसा मेरी ठीक वेबसाइट है। पे तो अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, सर्विसेज होंगे, कुछ होगा, सर्विस कुछ ना कुछ तो होगा। एग्जैक्टली यस सर। हाँ, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज वन और द सेम, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है। सर तो इसी ओके तरह का फॉर्मेट हम एक्सेल शीट में बना लेंगे, हाँ सेम हाँ एज। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर। इसी तरह का फॉर्मेट आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। तो नॉर्मली सर एक छोटा डाउट है सर, लाइक हाँ बोलिए। सर नॉर्मली अभी आप जो बोल रहे थे कि एक पेज भी हो सकता या मल्टीपल पेजेस भी हो सकते सर, तो लाइक ये सर लाइक कितने भी पेजेस हो जो भी हो, लेकिन मेन क्या है सर, लाइक हमारा जो भी अगर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस अपने को ढूंढे, तो ये पूरे जो जो भी फैक्टर्स बोल रहे थे सब, आप जो भी आप बोल रहे थे, लास्ट में सिटी का नाम, ये लास्ट में ब्रांड का नाम आना, पहले फर्स्ट थिंग शुड कम इज लाइक पहले टाइटल आना, फिर डिस्क्रिप्शन, हेडर, ये जो भी है सर, ये इसको एनालाइज कैसे करें सर कि कितने पेजेस चाहिए या कितने पेजेस का अपने बिजनेस में, लाइक मेरा तो जो अपने है भी फाइनेंशियल अपने कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी है। अपने कंपटीशन को देखना है कि कंपटीशन कितने पेजेस की वेबसाइट बनाए हुए है। कॉम्पिटिटिव। ओके। जब आप कहीं कॉम्पिटिटिव। दुकान खोलते हो, कोई भी चीज बिजनेस में आते हो, तो आप देखते हो ना कि आपके जो लीडर ऑफ द इंडस्ट्री, मिड लेवल ऑफ द इंडस्ट्री और आपके लेवल के लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में। तो वो आप अपने कंपटीशन को एनालाइज कीजिए कि उनकी वेबसाइट, ज्यादातर आप देखिएगा कि एक पेज की वेबसाइट तो सरवाइव नहीं कर पाते, वो सिर्फ नेम सेक रहता है, राइट। तो अगर आपको अच्छा वेबसाइट पे काम करना है तो कम से कम आपको 5 से 10 पेज की वेबसाइट चाहिए, लेकिन कीपिंग द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द टाइम। मैं पहले आपको होम पेज, अबाउट, प्रोडक्ट या सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट पेज, 4-5 पेजेस बनाने के लिए बोला। जब आप लोग इस पे हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो आप एन नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर दीजिए। एक एक सर्विसेज के आप एक एक सर्विस के पेज के अंदर 4 सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज का एक पेज बना लीजिए। फिर उस सर्विस के फर्दर सब सर्विसेज हो सकते हैं, फिर उसके 4 पेजेस आप बना लीजिए। तो देर इज अ नो एंड लिमिट ऑफ structure or size of a website. Okay. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम पेज एंड जो जो भी पेजेस और जो बिजनेस को जी अच्छे से अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो टारगेट ऑडियंस आने के चांसेस ज्यादा है, लाइक अपना बिल्कुल पेज बिल्कुल बिल्कुल। जितना टारगेट ऑडियंस को जितना दिखने के डिटेल चांसेस ज्यादा जितना है। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप गूगल को दोगे, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि गूगल के जरिए से आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे। जितना कम इंफॉर्मेशन दोगे, गूगल लीस्ट बॉदर्स, वो ये समझेगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो कि आपको रैंकिंग दे, राइट। हाँ सो you have to make feel that yes you are something important for users, और गूगल यूजर्स के लिए बना है, राइट। जो सर्च कर रहा है उसके लिए बना है। तो अगर आपका इंफॉर्मेशन और आपकी वेबसाइट यूजर्स के अट्रैक्ट करने के मतलब की नहीं है, तो आप गूगल आपको घास भी नहीं डालने वाला। हाँ सर, थैंक ठीक यू है। सर। हाँ सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी ऑल सर। राइट। तो मैं आज के सेशन को यहीं पे खत्म करता हूँ। सर आगे के कंटिन्यूस सेशंस जो हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मिस मत करिए। एक भी सेशन आप मिस करिएगा तो पीछे का उस दिन का पूरा जो कोई अब बहुत ही सीरियस टॉक पे जा रहे हैं। एसईओ कंप्लीट करेंगे हम, 2 दिन का और एक्सरसाइज, ये पूरा वीक हमारा एसईओ पे जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर हम गूगल एड्स को भी हम स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक में हमारा ईमेल मार्केटिंग और इन चीजों को यूज करते हुए लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, और हम कैसे ईमेल मार्केटिंग करके सोशल मीडिया का कंटेंट कैलेंडर, प्रपोजल मेकिंग। तो ये आगे के जो एक 7-8 डेज का सेशन है, यानी टिल 5th of September। My humble request to all of you is not miss any of these classes. Okay? सर Sure. अब मेरी जो कंपनी है वो इट कैन प्रोवाइड सर्विसेज ग्लोबली, ऑनलाइन ज़्यादा रहता सर काम, तो आप जैसा लोकेशन में हैदराबाद डाले तो वैसा क्या करना सर? भाई ऑनलाइन वाले न्यूयॉर्क में नहीं ढूंढते। वो जब आप एक आउटसोर्सिंग पार्टनर बनने वाले हो किसी कंपनी का, राइट, तो आउटसोर्सिंग करने के लिए लोग इंडिया को हब मानते हैं और हैदराबाद को एक प्रोमिनेंट एडवांटेज है। तो अगर मेरे हिसाब से तो वहां पे लोकेशन डालना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि लोकेशन नहीं डालना चाहिए, तो जेनरिक कीवर्ड से आप साल लगा लो, 1 साल लगा लो आज की डेट से, तो भी आप फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पे नहीं आओगे। चॉइस आपका है कि आप बड़ी चीज को अचीव करने के लिए छोटी चीज भी आप नहीं अचीव कर रहे हो।
ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका बिजनेस डिसीजन हो सकता है। बट फॉर मी, यू टॉक अबाउट टॉप नॉच कंसल्टिंग कंपनीज, वो विप्रो हो या टीसीएस हो, अगर उनकी कॉर्पोरेट वेबसाइट को देखोगे तो वो ग्लोबल पार्टनर्स हैं। बट जो इंडिया बेस्ड पे कंपनीज हैं, जो हैदराबाद की प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, दे स्टिल मेंशन द लोकेशन इन देयर वेबसाइट। ओके, और हैदराबाद का लोग आपको आउटसोर्स क्यों करेंगे? दो ही रीजन है, एक तो आप हैदराबाद में बैठे हुए हो विच इज आईटी हब फॉर द इंडिया, और दूसरा इंडिया में हो चूंकि इंडिया का टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग हब बहुत स्ट्रांग है। तो ये दोनों चीजों को आप नहीं यूज करना चाह रहे हो तो आपके पास बिजनेस कहां से आता? यस सर, गॉट इट। समझ रहे लॉजिक? यस। ऑल राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। Good night.